च तत्पुत्रपराशरञ्च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्य नस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सत ज्ञान यज्ञ में अभी चल रही सामवेदीय छांदोग्य उपनिषद। पंचम अध्याय प्रारंभ हुआ था। अष्टम चले, हाँ अष्टम हो गया था। प्रत्येक इंद्रिय में श्रेष्ठता के निमित्त अभिमान होने से विवाद हुआ परस्पर। प्रजापति के पास गए। प्रजापति ने कहा जो निकल जाने पर शरीर कुत्सित पापिष्ठतर हो जाए, अत्यंत अशुद्ध अपवित्र हो जाए, वही आप में से श्रेष्ठ है। तो बाघ इंद्रिय उत्क्रमण करके बाहर जा करके आकर के देखा सब यथावत चल रहा है, केवल मूक जैसे नहीं बोलता है, बाकी सब व्यापार करता है। तो बाघ इंद्र के निकलने के बाद भी कुछ अशुद्ध अपवित्रता नहीं हुई। तो प्रविवेश वाक् चक्षुर्होच्चक्राम तत्संवत्सरं पृश्य परित्योवाच कथम असक्कर्ते मज्जीवितुमिति यथान्धा पश्यन्तः प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा शृण्वन्तः श्रोत्रेण ध्यायन्तो मनसैवमिति प्रविवेशः चक्षुः। चक्षुर्ह उच्चक्राम, निकली गया बाहर। तत्संवत्सरं पृश्य, चक्षु 1 वर्ष तक प्रोश्य प्रवास करके परियत्य उवाच, वापस आ करके देखा, कहा कथम असकत रीते मज्जीविते कथम जीवितुम असकत, मेरे बिना कैसे आप लोग सब जीवित रह गए इति। तो सबने उत्तर दिया यथान्धा अपश्यंत, अंधे लोग तो जीवित रहते देखते नहीं, बाकी सब तो व्यापार करते हैं। प्राणन्तः प्राणेन वाचा वदन्तः श्रोत्रेण शृण्वन्तः मनसा ध्यायन्तः, प्राण से प्राण व्यापार करते हैं, वाणी से वाग इंद्रिय से बोलते हैं, श्रोत्र से सुनते हैं, मन से ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं। एवं ऐसा कहने पर प्रविवेश चक्षु, चक्षु प्रविष्ट हो गया। श्रोत्रम होच्चक्राम तत्संवत्सरं प्रोश्य परित्योवाच कथम असक्कर्ते मज्जीवितुमिति यथा बधिरा अशृण्वन्तः प्राणान्तः प्राणेन वदन्तो वाचा पश्यन्तश्चक्षुषा ध्यायन्तो मनसैवमिति प्रविवेशः श्रोत्रम्
श्रोत्र निकल गया। 1 वर्ष के बाद आकर के इसे पूछा कि इसे जीवित रह गए मेरे बिना, तो उत्तर दिए सब जैसे बधिर रहता है, सुनता नहीं। प्राणेन प्राणंत वाचा वदंत चक्षुषा पश्यंत मनसा ध्यायंत एवं इति प्रविवेश श्रोत्र प्रविष्ट हो गया। मनो हो उच्चक्राम तसंवत्सरं पुरुष्य परेत्वाच कथम असकते मज्जीवितमिति यथा बाला अमनस प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा पश्यन्तः चक्षुषा शृण्वन्तः श्रोत्रेणैवमिति प्रविवेशः मनः। मानो 1 वर्ष बाहर रह करके आकर के कहा, परित वापस आकर के बाज कथम असकतर ते मज्जीवितम, मेरे बिना जीवित रहने के लिए समर्थ कैसे हुए। इति यथा बाला अमनस, बाल है तो मन अभी प्रौढ़ नहीं हुआ, कुछ मन से चिंतन नहीं करते हैं, बाकी सब प्राण से प्राण व्यापार, वाणी से बोलते हैं, चक्षु से देखते हैं, श्रोत्र से सुनते हैं। इसी प्रकार प्रविवेश मनः। उसके पश्चात मुख्य प्राण अथ प्राण उच्चिक्रमिशन सयथा सुहय पड्विष संकुन संखिदे देवम इतरान प्राणान समखिदत तं हाभिसमेत्तुचुर भगवन एधि त्वं न श्रेष्ठोसि मोत्क्रमेरिति। प्राण उच्चिक्रमिशन, उत्क्रमण करने की इच्छा करते हुए, उत्क्रमण नहीं किया, उठने के लिए प्रारंभ करते ही सथा सुहय शोभनहय, घोड़े अच्छे घोड़े कोई बिक्री करने के लिए, खरीदने के लिए जब देखते हैं, उनकी परीक्षा करने के लिए 4 पाद में 4 रस्सी से कील में बांध देते हैं मजबूत करके। उसको जब बैठ करके चाबुक से थोड़ा लगा देंगे तो एक साथ 4 कील को उखाड़ कर चल जाएगा, एक साथ 4 खुर, एक साथ 4 खुर को पड्विष पाद बंधन शंकु को संखिदेत, एक साथ उखाड़ देता है। एवं इतरान प्राणान समखिदत, मुख्य प्राण निकलते ही सब प्राण को खाने लगा, सब अपने स्थान से हटने लगे। तंग अभिसमित ऊँचू, सब मिल करके वो डर कर समझ गए ये रहेगा, चले जाएगा तो हम नहीं रह सकते ही। सब कहा भगवान एधि तम न श्रेष्ठोसी माँ उत्क्रमेरिति, आप रहिए नहीं जाए, एधि भव तुम न श्रेष्ठ, हम में तुम ही आप ही श्रेष्ठ हो, माँ उत्क्रमे नहीं जाओ, उत्क्रमण नहीं करो। अथ हेन वागुवाच यदहं वसिष्ठोस्मि त्वं तद्वसिष्ठोऽसीति। अथ हेनं चक्षुरुवाच यदहं प्रतिष्ठास्मि त्वं तत्प्रतिष्ठासीति। सब मिल करके कहा आप ही हमारे में श्रेष्ठ है, आप नहीं जाओ। उसके बाद एक एक इंद्रिय, अतः एनम वाग वाच, वाग इंद्र ने कहा यद हम वशिष्ठोस्मि, वाग वे वशिष्ठ पहले कहा गया था, मैं जो वशिष्ठ हूँ तद वशिष्ठ त्वमसि, वही वशिष्ठत्व गुण तुम्हारे कारण तुम ही हो, वही वशिष्ठत्व गुण वाला तुम ही हो। उसके बाद एनम चक्षुर्वाच, चक्षुर ने भी कहा यद हम प्रतिष्ठा अस्मि, मैं जो प्रतिष्ठा हूँ, ये प्रतिष्ठा तो आप ही है, आपके कारण ही प्रतिष्ठा ही है, त्वं तत्प्रतिष्ठासि इति। अथ एनम श्रोत्रमुवाच, श्रोत्र ने कहा यद अहम संपद अस्मि, मैं जो संपद हूँ, संपद तो गुण विशिष्ट आप ही हो, त्वं तत्संपदसि, संपद आप ही हो। अथ एन मन उवाच
यदहम आयतनमस्मि त्वं तदायतन असीति, तो मैं जो आयतन हूँ वो आयतन तो गुण वाला तुम ही हो। न वे वाचो न चक्षुंसी न श्रोत्राणि न मनांसि चक्षते प्राण इत्येव चक्षते प्राणो हेवैतानि सर्वाणि भवति। वाचः सब को मिला करके वाचः चक्षुंसी श्रोत्राणि मन ऐसा नहीं कहते हैं, सबको प्राण इत्येव चक्षते, सबको प्राण ही कहते हैं। प्राण शब्द से सबको, साधारण लोग अच्छा शास्त्र को जानने वाले प्राण ही कहते हैं, क्योंकि प्राणो ही एव एतानि सर्वाणि भवति, कि सारे इंद्रिय बागादि कर्ण सब प्राण ही है, प्राण ही सब है। इसलिए मुख्य प्राण हुआ, श्रेष्ठ हुआ। सहोवाच किम्य अन्नम भविष्यति इति यत्किंचिदिदमास्वभ्य आशकुनिभ्य इति होचुस् तद्वा एतद् अनस्यान्नम अनो ह वै नाम प्रत्यक्षं न वा एवं विधि किंचन अन्नम भवति इति। स प्राण मुख्य प्राण ने कहा किम में अन्नम भविष्यति इति, मेरा अन्न क्या होगा, भोग्य खाद्य, सब इंद्रिय तो विषय ग्रहण करते हो, मेरा क्या अन्न होगा। तो क्या यत्किंचित इदम आश्वभ्य आशकुनिभ्य इति होचु, जितने प्राणी वर्ग जो कुछ खाते सो आपका ही अन्न है। आश्वभ्य, स्व कुत्ता से लेकर के आशकुनि पक्षी, पशु पक्षी कुत्ते आदि जितने प्राणी जो कुछ खाते हैं वही आपका अन्न है। तद्वा एतद अन्नस्य अन्नम, अन्न प्राण है, उसका अन्नम सब कुछ अन्न है। एतद अन्नस्य, अन्न है प्राण, प्र उपसर्ग लगाने से प्राण होता है, नहीं तो अन्न, अन्न प्राण नहीं। अन्नस्य अन्नम, अन्नो हवे नाम, अन्न उसका नाम है, प्रत्यक्षम अन्न, सब कुछ उसका अन्न होने से वो अन्न है। वो प्र आदि लगाने से प्राण अपान व्यान आदि हो जाता है, अन्न ही सामान्य नाम है। न हवा एवं विधि किंचन अनन्न भवति इति, ऐसा उपासना करने वाले जो अहम अस्मि प्राण, मैं प्राण रूप हूँ, ऐसे जो उपासना करता है वो समष्टि प्राण रूप हो जाता है, हिरण्यगर्भ है। सारे भूत में स्थित जो प्राण है अहम अस्मि, ऐसे उपासना करने वाले स्वयं तद्रूप हो जाता है। प्राण रूप होने से सब कुछ उसका अन्न हो जाता है, जितने प्राणियों का अन्न है सब उसका अन्न हो जाता है। सहोवाच किमे वासो भविष्यति इति आप इति होचुस् तस्माद्वा एतदशिष्यन्तः पुरस्ताचोपरिष्टाचाद्भि परिदधति लम्भुको ह वासो भवत्यनग्नो ह भवति। स होवाच, स प्राण ने कहा किम में वासो भविष्यति इति, मेरा वस्त्र क्या होगा। सौने का आप ही तो हो, जल ही आपका वस्त्र है। तस्माद् वे एतद अशिष्यन्तः, इसलिए इसी प्रकार, इसीलिए जो ब्राह्मण विद्वान जो जानते हैं अशिष्यंत, भोजन करेंगे, भोजन के पहले पुरस्ताच्च उपरिष्टाच्च, अशिष्यंत, एतद अशिष्यंत, पूर्व पहले भोजन के पहले, भोजन के पश्चात भी अद्भि परिदधति, जल के द्वारा परिदधति, परिधान, वस्त्र पहनाते प्राण को, वस्त्र जल ही वस्त्र है, आचमन करते पूर्व भोजन के पहले, भोजन के पश्चात। क्यों ऐसे करते हैं। लंबु को ही वासो भवति, लंबु को लभन से प्राप्त करता है वस्त्र प्राण, पहले आचमन करते हैं वस्त्र प्राप्त होता है, भोजन करने के बाद आचमन करते हैं वस्त्र, दोनों तरफ वस्त्र हो जाने से अनग्नो भवति, नग्न नहीं होता है, वस्त्र से ही उसका परिधान हो जाता है।
तदेतत् सत्यकामो जाबालो गौ श्रुतये वयाघ्रपद्याय उक्तोवाच यद्यप्येनंशुष्काय स्थानवे ब्रूया जायरन् एवास्मिन् शाखा प्ररोहेयुः पलाशानीति। सत्यकाम जाबाल, जाबाल का पुत्र सत्यकाम एतद गोश्रुतये वयाघ्रपद्याय उक्त्वा। गोश्रुतये, गोश्रुति है नाम है, व्याघ्रपद्याय, व्याघ्रपद का अपत्य व्याघ्रपद्य, उसको कह करके उक्त्वा उपदेश करके आगे कहा यद्यपि एनत शुष्काय स्थान विब्रूयात। यह जो प्राण दर्शन उपासना सूखे स्थान ठूंठ के लिए भी कहे, उपदेश करे तो जायरन एवं अस्मिन शाखा, इसमें शाखा फिर उत्पन्न हो जाएगी। प्ररोहयु पलाशा नहीं, पत्र भी हो जाएंगे, शाखा पत्र आदि हो जाएंगी। सूखे ठूंठा है, ठूंठ है, उसको भी कहे तो भी ऐसे फल होता है, उत्पन्न हो जाएगा, स्थानों में शाखा हो जाएगी, पला पत्र हो जाएंगे। तो फिर यदि स्थानों के लिए कहने पर भी इतने है, जीवित पुरुषों को उपदेश कर तो क्या कहना है, बहुत फल है। ऐसे जो उपासना प्राण उपासना करता है स्वयं समष्टि प्राणात्मक हो जाता है। अथ यदि महज्जिगमिषेद अमावास्यायां दीक्षित्वा पौर्णमास्यां रात्रो सर्वौषधस्य मंथम दधिमधुनोरूपमथ्य ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहेत्यग्नावाज्यस्य उक्त्वा मंथे संपातमवनयेत। प्राण उपासना करने वाले यदि इस लोक में महत्व प्राप्त करने की इच्छा करे तो ये कर्म करने के लिए कहा गया। अथ यदि महज्जिगमिषेत, गंतुमिच्छेत, महत्व प्राप्त करना चाहते हैं ये अमावास्याम दीक्षित्वा, अमावास्या में दीक्षा, जैसे कर्म करने के लिए दीक्षा लेते हैं। दीक्षा में भूमि में शयन, ब्रह्मचर्य, मौन, सत्य भाषण, जिस प्रकार कुछ नियम के अनुसार रहते हैं इसी प्रकार नियम से रहे, सत्य भाषण ब्रह्मचर्य आदि पालन करके पौर्णमास्याम रात्रु, पूर्णिमा के रात्र में सर्वो सदस्य मंथम, व्रीहि आबादी जितने हैं सबके यथासंभव थोड़े थोड़े मिला करके पीस करके मंथम दधि मधुनो रूपमथ्य, दधि मधु मिला करके उसको मंथन करके काढ़ा जैसे बना करके सबको जितने जितने हैं सर्वौषध, अरण्य में कुछ होते व्रीहि आबादी होते हैं, ये सब मिला करके छिलका निकाल करके पिष्ट बना करके दधि मधु में मिलाना, उदुम्बर गुल्लर के काष्ठ कंसाकार पात्र में रख करके उसके बाद हवन करना है। ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहा ऐसे कह करके इति अग्नो आज्य से हुत्वा, अग्नि में आवाप स्थान में हवन करके घृत के मिलाकर हवन करके, श्रुभ में जब हवन करते हैं उसमें कुछ लग जाता है घृत, उसको संपात कहते हैं, उसी मंथ में उसको डाल दें आना। ऐसे अब अग्नि में हवन करेंगे फिर रखेंगे। जो अभी भी कहाँ हवन कर्म करते हैं एक पात्र ऐसे रखते हैं। इंद्राय स्वाहा इदम, इंद्राय कह कर उसमें रखेंगे, फिर इधर लेंगे, इधर से लेंगे अग्नय स्वाहा इदम, अग्नय यहाँ सके फिर इधर से लेंगे, अन्य से स्वाहा करेंगे अग्नि में डालेंगे, फिर एक पात्र उसमें रखेंगे, सुबह में जो कुछ लगा उसमें डाल देंगे। ऐसे आहार करके फिर आ जाते हैं। कहीं कहीं डालते हैं थोड़ा घृत रहता है उसमें रखेंगे तो घृत हो जाता है, उसको वो पंडित लोग लेते हैं। तो ये जो संपादक उसमें मंथ में डालना, मंथ बना कर रखा, घृत आहुति दे करके फिर इसमें डालना। मंथे संपातम बनेत वसिष्ठाय स्वाहा अग्नावाज्य से हुत्वा मंथे संपातम बनेत प्रतिष्ठाय स्वाहा अग्नावाज्य से हुत्वा मंथे संपातम बनेत संपदे स्वाहा अग्नावाज्य से हुत्वा मंथे संपातम बनेत
आयतनाय स्वाहायित अग्नावाज्य से हुत्वा मंथे संपातम बनयेत। वशिष्ठाय स्वाहा इसी कह करके अग्नौ आज्य से हुत्वा, आज्य का सुबह में लेकर के उठा करके हवन करके डाल करके अग्नि में, फिर मंथ में जो मंथ बनाया था सर्वौषधि संपातम अवनयते, जो कुछ उसमें सुबह में लगा हुआ घृत बिंदु उसमें डाल दे मंथ में। फिर प्रतिष्ठा यही स्वाहा कह करके अग्नि में घृत हवन करके मंथ में सुबह में लगा हुआ संलग्न घृत बिंदु डाल दे, संपातम अवनयते। संपदे स्वाहा ऐसा कह करके अग्नि में हवन करके घृत को मंथे संपातम अवनयते, सुबह से घृत लेकर के हवन किया जाता है। बाकी जो कुछ बूंद लगता है वो संपात में डाल देना है। आयतनाय स्वाहा इति अग्नावाज्य से हुत्वा मंथे संपातम अवनयेत। आयतनाय स्वाहा ऐसे कह करके अग्नि में आज्यस्य घृत के अंश को हवन करके सुबह के द्वारा मंथे संपात को डाल दे। अथ प्रतिष्प्यांजलो मंथम आधाय जपत्यम्बो नामास्यमाहि ते सर्वमिदं सही ज्येष्ठ श्रेष्ठ राजाधिपति समाज्येष्ठ्यम श्रेष्ठ्यम राज्यम आधिपत्यम गमे तो अहमेवेदम सर्वमसानीति। अथ प्रतिश्रुप्य थोड़ा सा पीछे हट करके अंजलो मंथम आधाय, अंजल हाथ में मंथ को ग्रहण करके जपति जप करता है, जो ये मंत्राख्य कर्म करता है प्राण उपासक, ये मंत्र का आगे जप करता है। अमो नामासी अमाहिते सर्वमिदम, अमो नामासी, अमो है तुम्हारा नाम, नाम वाला तुम हो, प्राण को कहता है। अम है प्राण का नाम है, अमो नामासी। अमाहिते सर्वमिदम, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे साथ ही है। सह अमाहिति सर्वम, अमा है सह, तुम्हारे साथ सारे कुछ सब कुछ है, सारे जगत है, सब कुछ तुम्हारे में है साथ। सही ज्येष्ठ ज्येष्ठ श्रेष्ठ राजा अधिपति, वही प्राण ज्येष्ठ भी है, श्रेष्ठ भी है, राजा है और अधिपति। वो प्राण रूप है, मंथ को कहते हैं, मंथ जो है प्राण रूप है, वही ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, राजा भी है। राजा है दीप्तिमान प्रकाशमान, राजते थे राजा, अधिपाय प्रति है, अधिष्ठाय पालयिता, सबको पालन करने वाला। समाज्येष्ठ्यम श्रेष्ठ्यम राज्यम आधिपत्यम गमेतु, वो जो मंथ प्राण रूप मंथ मुझे ज्येष्ठत्व को, श्रेष्ठत्व को, राजत्व को, आधिपत्य को प्राप्त कराए। अहमेव इदम सर्वम असानी, मैं ही सर्व सब कुछ हो जाऊँ, जैसे प्राण सर्वात्मक है मैं भी इस प्रकार सर्वात्मक हो जाऊँ। अथ खलु एतयार्चा पच्छाचामति तत्सवितुर्वृणीमः इत्याचामति वयम देवस्य भोजनमित्याचामति श्रेष्ठं सर्वधातमम् इत्याचामति तुरं भगस्य धीमहि सर्वं पिबति निर्निज कंसं चमसं वा पश्चादग्ने संविशति चर्मणि वा स्थण्डिले वा वाचं व्योमो प्रसाह यदि स्त्रियं पश्येत समृद्धं कर्मेति विद्यात्। अथ खलु एतया ऋचा, एतया ऋचा, ऋचा के द्वारा, इस ऋचा के द्वारा, आगे ऋचा कहेंगे। एतया ऋचा पच्छ आचामति, पच्छ पदस पादसः, एक एक पाद बोल करके आचमन करता है, मंथ भक्षण करता है। तत्सवितुर्वृणीमहे, पहले इतने मंत्र बोलता है। तो सवितुर्वृणीमहे, सवितु सबका प्रसव करने वाले, उसके प्राण आदित्य को एक करे कहता है। ऐसे कह करके हम उनको वृणीमहे वर्ण करते, प्रार्थना करते हैं। ये मंत्र रूप कह कर उसकी प्रार्थना करते हैं। इति आचामति, ऐसे कह करके मंत्र थोड़ा सेवन कर लेता है। वयम देवस्य भोजनम इति आचामति, फिर वयम देवस्य भोजन इतने कह करके फिर आचमन करता है, थोड़े मंत्र सेवन करता है। सो देव सूर्य स्वरूप होकर के
हम इन्हीं ये हमारा सब भोजन हो जाएगा। आ जाते हैं आगे। श्रेष्ठम सर्वधातम अमित आचमति, हम श्रेष्ठ हो जाएंगे सर्वधातम, सारे जगत को धारण करने वाले प्राण रूप होकर के, ऐसे कह कर फिर आचमन करता है। तुरम भगस्य धीमहि सर्वम पिबति, तुरम का तो शीघ्र, भगस्य धीमहि, भगव परमात्मा है सूर्य, उनका स्वरूप का चिंतन हम करते हैं। विशिष्ट मंत्र सेवन करके शुद्ध हो करके हम से चिंतन करते हैं। ऐसा कह करके सर्वम पीबती, जो मंत्र है सब कुछ पान पी लेता है। निर्निज कंसम चमसम वा, जो कंसाकार पात्र है अथवा चमसाकार पात्र है उदुम्बर से बना गया, उसको धो करके प्रक्षालन कर पानी डाल कर धो करके पूरा पी लेता है। पश्चात अग्नि संविशति, अग्नि के पीछे फिर प्रवेश करता है। चर्मणि वा स्थंडिले वा, चर्म मृग चर्म आदि हो उसके ऊपर अथवा केवल स्थंडिल में भूमि में रहता है। वाचम यम अप्रसाह, वाच नियमन करके मौन रह करके, अप्रसाह अपना प्रसह्यते, जिसे दबता नहीं। स्त्री आदि कुछ स्वप्न में देख करके अपने स्वरूप से च्युत नहीं होकर के दबता नहीं रहता है, भय भी नहीं करता है, काम आदि भाव नहीं आता है, ऐसे रह करके संयम मन संयम करके रहता है। ऐसे रह कर सोते समय यदि स्वप्न में स्त्री को देखे, यदि स्त्रियं पश्येत, सपने में क्या में स्त्री को देखे कोई, तो समृद्धम कर्म इति विद्यात्, कर्म समृद्ध हुआ मेरा, ऐसे समझे, ये सूचक है। स्वप्न तो मिथ्या है। इस अवस्था में ऐसे प्राण उपासना करने वाले मंथनामक कर्म करके उसके पश्चात मंथ का पान करके फिर नियम पूर्वक संयम चित्त होकर के वो कहीं स्थंडिल में रहे, उसमें स्वप्न में यदि स्त्री को देखे तब ये सूचना है कि कर्म समृद्ध हुआ। इसके लिए आगे मंत्र है। तदेश श्लोको यदा कर्मसु कामेषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति समृद्धिं तत्र जानीया तस्मिन् स्वप्न निदर्शने। काम्येषु कर्मसु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति, काम्य कर्म करते समय स्वप्न में यदि स्त्री को दर्शन करे देखे तो तत्र समृद्धिं जानीयात, कर्म समृद्ध हुआ, कर्म सफल हुआ कर्म फल देगा, ऐसे समझे निश्चय करे। तस्मिन् स्वप्न निदर्शने, स्वप्न दर्शन में स्त्री आदि दर्शन हुआ तो इसे तस्मिन् स्वप्न निदर्शने कर्म समृद्ध हुआ, इसे जानना। प्राण उपासना करने वाले समष्टि प्राणात्मा को प्राप्त करता है। ब्रह्मलोक को जाए, ब्रह्मा से लेकर तृण तक जितने कर्म फल, अत्यंत कर्म उपासना का श्रेष्ठ फल है समष्टि प्राण हिरण्यगर्भ ब्रह्म आत्मक प्राप्ति। ये सब कुछ संसार के अंतर्गत है। सब प्राप्त होने पर भी कृतकृत्य नहीं होता है। जितने कर्म उपासना करे सब संसार के अंतर्गत, ये समझ करके नित्य फल प्राप्ति तो केवल ज्ञान से। संसार में जितने हैं सब अनित्य है, सातिशय है, दुख मिश्रित है। ये संसार के अंतर्गत होने से दुख रूप ही है। पूरे संसार से ब्रह्मलोक तक सारे संसार से वैराग्य चाहिए। मुमुक्षु को वैराग्य के लिए अब ये सारे संसार गति दिखाते हैं। श्वेत केतुर्हारुणेय पंचालानां समितिम ए आय तम ह प्रवाहनो जैविलिरुवाच कुमारा अनुत्वा शिशत्पितेत्यनुह ही भगवती। श्वेत केतु है नाम, अरुण का पुत्र है आरुणि, उसका पुत्र है आरुणेय। पंचालानां समितिम ए आय, पंचाल जनपद राजसभा में आया। तम प्रवाहन जैविलिरुवाच, प्रवाहन नाम है जीवल का पति जैविली।
राजा है, कहा कुमार अनुत्वा शिषत पिता त्वाम पिता अनुशिषत, कुमार करके संबोधन किया। ये तो ब्राह्मण बालक है, तो राजा होने पर ब्राह्मण को सम्मान करना चाहिए। इसका थोड़ा देखा कुछ घमंड आदि देखा, तो ऐसे थोड़ा उसका देख करके उसको ऐसे बोल दिया कुमारा, जैसे बच्चे करके बोल देते हैं कुमार, बालक कुमार, लड़के बच्चे ऐसे कर देते हैं छोटे करके। तो इसको थोड़ा मन से क्रोध हो गया, तो ये मुझे ब्राह्मण है तो सम्मान करना चाहिए, बच्चे करके बुलाता है। तो कहा हाँ भगवः भगवः कह करके उनको सम्मान देकर कहता है, अंदर से उर्ध हो करके। जो कह जी जी महाराज जी कहते, छोटे कोई कहता है हाँ जी कह करके, हाँ जी महाशय। एक व्यक्ति कह दिया महाशय इधर बैठो, बोला हमको महाशय क्यों कहा, बड़े डंडा महाशय क्यों कहा ये तो क्योंकि महाशय है, थोड़ा सम्मान करके कहा जाता है महाशय, किंतु वो थोड़ा ऐसे कह दिया महाशय इधर बैठो, तो वो डांटे महाशय क्यों कहा आपने, खाली कहते बैठ तो हम चल जाते आपके साथ, महाशय क्यों कहा। इसी प्रकार ये भगव कह के कहा, वो कुमार कहने से मन में क्रोध होकर के कहा भगव तो कहते हुए भगवान सम्मान दे करके। तो ये ब्राह्मण होने से उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, किंतु वो बच्चे करे कहा, इसे कहता हाँ भगव पिता ने अनुशासन दिया, अर्थात अनुशासन प्राप्त है, हम पिता से उपदिष्ट में हूँ, इसका अभिप्राय है। जब कुछ आप चाहते पूछना है तो पूछो, हम सब पढ़े हैं जानते हैं, ये अभिप्राय है। तो राजा ने पूछा वेत्थ यदि तो अधि प्रजा प्रयन्तीति न भगवैति, वेत्थ यथा पुनरावर्तन्त इति न भगवैति, वेत्थ पथोर्देवयानस्य पितृयानस्य च व्यावर्तना इति न भगवैति। जानते हो यद इतः अधि प्रजा प्रयन्ति, इतः प्रजा अधि प्रयन्ति, अधिकार ऊर्ध्व इसके ऊपर प्रयन्ति, प्रजा मर जाते हैं, मरने के बाद जहाँ जाते हैं, जहाँ जाते तो जानते हो, कहा ना भगवान नहीं जानता हूँ। एक प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है जानते हो यथा पुनरावर्तन्त इति, फिर आगे जा करके जो पुनरावृत्ति इधर फिर वापस आते हैं जिस प्रकार, इसको जानते हो, कहा ना भगवान नहीं जानता हो। द्वितीय प्रश्न हो गया वेत्थ पथुर देवयानस्य पितृयानस्य च व्यावर्तना इति, मरने पर कोई तो दक्षिणायन मार्ग पितृयान को जाते हैं, कोई उत्तरायण मार्ग देवयान में जाते हैं, दोनों का जो परस्पर व्यावर्तना, परस्पर वियोग स्थान, कहाँ से दो अलग अलग रास्ता हो गया, ये जानते हो, क्या उत्तर दिया न भगवैति। कितने प्रश्न हो गए? 3। वेत्थ यथासो लोको न संपूर्यत इति न भगवैति, वेत्थ यथा पंचम्याम आहुता वाप पुरुषवचसो भवन्ति इति नैव भगवैति, यथासो लोको न संपूर्यते इति, वेत्थ सब लोग जाते हैं, वो लोग भरता नहीं, मरने के बाद जाते हैं पितृलोक आदि, फिर वो भरता नहीं, क्यों जानते हो, कहा न भगवैति नहीं जानता हूँ। वेत्थ यथा पंचम्याम आहुतो आप पुरुषवचसो भवन्ति, पंचमी आहुति में जल पुरुष नामक हो जाते हैं, पंचमी आहुति में आप जल पुरुषवचस पुरुष नामक पुरुष शब्दवाच्य हो जाते हैं, जानते हो, क्या नैव भगव नहीं जानता हो। नैव भगव कर यहाँ इनमें से कुछ एक भी नहीं जानते। 5 प्रश्न पूछा, एक भी नहीं जानता हूँ। अथानु किम अनुशिष्टो अवचथा यो हि इमानि न विद्यात् कथं स अनुशिष्टो ब्रुवीतेति सहायस्त पितुरर्धमेयाय तम होवाचाननुशिष्य वाव किल मा भगवान अब्रवीदनुत्वा शिष्यमिति। अथानु किम अनुशिष्टो अवचथा, क्या तुम कहते पिता ने अनुशासन किया, क्या तुमने उपदेश प्राप्त किया। यो ही इमानी न विद्या, जो ये सब इनके उत्तर नहीं जानता है, कथम सो अनुशिष्ट ब्रुवीत, वो कैसे राज्यसभा में आकर के कहीं जाकर के हम पिता के द्वारा अनुशिष्ट ऐसे कैसे कहे, इतने जो नहीं जानता है।
सह आयस्थ स श्वेतकेतु राजा के द्वारा आयासत्त, आयास तो उसको हिला दिया थोड़ा, वो थक गया, कुछ बोल नहीं सका लज्जित होकर के। पितृअर्धम याय, पिता के पास दौड़ा गया, जाकर कहा तम हो उवाच अननुशिष्य, मुझे पूरा अनुशासन नहीं करके, उपदेश नहीं करके, वाव किल माँ भगवान अब्रवीति, आपने इसे बोल दिया कि अनुतो आशीषम, तुमको सब मैंने उपदेश कर दिया, ऐसे को बोल दिया आपने। पंचमाराज निबंधु प्रश्नान अप्राक्षी तेषाम नैकंचनाशक विवक्तुमिति सहोवाच यथा मात्वं तदैतान् अवदो यथा हमेषां नैकंचन वेद यद्यहम् इमान् अवेदिष्यं कथं तेनावक्ष्यमिति। ये कहा क्या हो गया, क्या बोलो, क्या बात है। पंचमा राजन्य बंधु प्रश्न अप्राक्षित, वो राजन्य बंधु, राजा को अपने बंधु कहने वाला, क्षत्रिय को अपने बंधु कहता है, अर्थात स्वयं दुराचारी है। क्षत्रिय होकर के अपने धर्म पालन नहीं करके, मुझे ब्राह्मण होकर के मुझे सम्मान नहीं करके, ऐसे पूछा। उधर से उसको उसके ऊपर नाराज होकर कहा, और जो राजन्य बंधु है, राजा को जो बंधु कहने वाला, क्षत्रिय को कहता मेरे बंधु क्षत्रिय, अर्थात स्वयं क्षत्रिय नहीं है। 5 प्रश्न मुझे पूछा, तेषाम नैकंचन असकम विवक्तुम, उनमें से कोई एक भी प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सका, तो आपने क्या अनुशासन मुझे कहा, दे दिया, कहा बता दिया। सहोवाच यथा मा त्वं तदया एतान अवद, कहा जैसे तुमने हमको बताया वो 5 प्रश्न है, एतान अवद, तुमने जो कहा, यथा अहम ऐसा नई कंचन वेद, समझो मैं इनमें से कोई एक भी नहीं जानता हूँ, जैसे तुम नहीं जानते हो ऐसे मैं भी एक भी नहीं जानता हूँ, ये समझ लो। जैसे तुम नहीं जानते ऐसे मैं नहीं जानता हूँ, तुम्हारे को नहीं अज्ञान है तो हमको भी अज्ञान, मुझे जो था ज्ञान सब बता दिया है। यदि हम ईमान अवेदिष्यम कथम तेना आवक्षम, यदि ये सब इन जानता होता, ये उत्तर इनका, तो मैं तुमको क्यों नहीं कहता। सह गौतम राज्ञो अर्धमेयाय तस्मै प्राप्ता अर्हांचकार स प्रातः सभाग उदयाय तम होवाच मानुष्य भगवन् गौतम पित्तस्य वरं वृणीता इति। सहवाच तवेव राजन् मानुषं वित्तं यामेव कुमारस्यान्ते वाचमवाच अवासतास् तामेव मे ब्रूहीति। स कृच्छ्री बभूव। सह गौतम राज्ञो अर्धम याय, पिता है गौतम राजा के पास गया, अर्धम स्थान राजा के पास गया। अन्यत्र आता है, अन्य उपनिषद में से आख्यायिका है, पुत्रों के पिता बुलाते चलो दोनों जाएंगे राजा के पास, तो ये कहा आप जाना, आप जाओ, मैं उसको देखना नहीं चाहता हूँ। ये पुत्र नहीं गया, पिता गया, मैं जाना है तो आप जाओ, मैं तो उसको देखना ही नहीं चाहता हूँ। तो राजा के पास पिता गौतम गया। तस्मै ह प्राप्ताय अर्हांचकार, गौतम ब्राह्मण जो उसके पास पहुँच गया, राजा तो उनको उनकी पूजा कराए, पूजा की। सब प्रातः पूजा करके विश्राम किया रात में। प्रातः सभागे उदयाय, प्रातः जो हो गया सभागे, सभा क्या था, सभाम गते सभागे, सभाम गते थी सभाग, सभागे राजा जब सभा में गया तब गया, अर्थात सभागे का था भागे न सह सभाग, पूजा के साथ पूजित होकर के रहा। उसके बाद राजा के पास गया सुबह प्रातःकाल। जब तम होवाच, ब्राह्मण गौतम से राजा ने कहा, मानुषस्य भगवान गौतम व वित्तम से वरम वृणीता, मनुष्य संबंधी जो वित्त है, ये देवताओं की उपासना भी वित्त धन है, ये दैव वित्त है, इसलिए धन मागो कहेंगे तो मानुषस्य, मनुष्य संबंधी जो वित्त है, दैव वित्त और मानुष वित्त 2 प्रकार है। ये गो हरण्य पशु भू आदि क्षेत्र आदि ये मनुष्य संबंधी धन्य है, मानुष वित्त। दैव वित्त है देवता ज्ञान उपासना,
इसलिए गौतम वित्तस्य मानुषस्य वरम वृणीता वरम आगो, जो चाहे तो मांग लो इति। सहवाच तवेव राजन मानुष वित्तम, जो मानुष्य संबंधी धन तुम्हारा है तुम्हारे पास रहने दो, हमको नहीं चाहिए। तो किस लिए आए? याम एवं कुमार शांति अवाचम आभासतः ताम एवं मैं ब्रूही, जो मेरे बच्चे लड़के के सामने जो आपने कहा वाच वाणी शब्द कहा, जो प्रश्न दिया उसी को ही मुझे उसका उत्तर बता दीजिए। सकृच्छ्री बहु, अभी तो पूजा कर क्या, उसने पहले पूजा की, फिर धन जितने में चाहे ले लो, ये जो कहा नहीं उस प्रश्न का उत्तर दे दिया, वो कृच्छ्री बहु कृच्छ दुखी हो गया। ये कैसे होगा? इसको देने के लिए तम चिरम वसे त्याज्ञापयांचकार तम होवाच यथा मा त्वं गौतमावधो यथेयम न प्राक्त्वत्तः पुरा विद्या ब्राह्मणान् गच्छति तस्मादु सर्वेषु लोकेषु क्षत्रस्यैव प्रशासनमभूदिति तस्मै होवाच। दुखी हो गया, ये जो विद्या है एक क्षत्रिय के पास थी, कोई ब्राह्मण के पास नहीं थी। तो देखा कि अभी इसको वर मांगने के लिए कहा, उसको दो। ब्राह्मण आए और ब्राह्मण को ऐसे प्रत्याख्यान नहीं करना चाहिए, पास में आया। ब्राह्मण बनकर किस क्षत्रिय के पास विद्या के लिए आई, विद्या के लाने के बाद उनको मना कर देना ये भी ठीक नहीं है। इधर मांगते हैं तो देना पड़ेगा। तो वह कह दिया तम चिरम वस इत्याज्ञापयांचकारम, यहाँ दीर्घ काल रहो, चिरम दीर्घ काल यहाँ रहो तो बताएंगे। तो तम होवाच, सो दीर्घ काल रहा। अभी वो राजा ने देखा, एक राजा ब्राह्मण होकर के आया, तो पहले तो कह मनुष्य वर मांगो, और जो कह दिया ये प्रश्न का उत्तर दो, दुखी हो गया, उत्तर नहीं दिया, तुरंत उत्तर नहीं देकर चुप हो गया, मतलब प्रत्याख्यान हो गया, मना नहीं दिया। उसके बाद थोड़ी देर बाद कहा अच्छा दीर्घ काल यहाँ बस, आज्ञा दी। उसके कारण स्वयं ब्राह्मण के पास क्षमा प्रार्थना करता है राजा। तम होवाच, राजा ब्राह्मण से कहा गौतम से, यथा मां त्वं गौतम अवद, जैसे आपने मुझे कहा कि ब्राह्मण होकर के जो पुत्र के सामने में पूछा था उसका उत्तर, मतलब विद्या के लिए प्रार्थना की। यथायम न अवद यथायम न प्राक ततः पुरा विद्या ब्राह्मणान् गच्छति, जिस प्रकार तुमने कहा इस प्रकार कभी कोई ब्राह्मणों के पास ये विद्या कभी नहीं थी, जिसे तुमने आकर कहा उपासना के लिए, ये तो अभी हमको बताना पड़ेगा। ऐसे कभी कोई ब्राह्मण किसी के पास क्षत्रिय के पास जा कर के ऐसे कभी किसने याचना नहीं की, इसलिए न प्राक त्वतः, तुम्हारे पहले कोई इस प्रकार नहीं मांगा था। पूर्व ये विद्या ब्राह्मणान् गच्छति, पहले ब्राह्मण को विद्या कभी प्राप्त नहीं हुई थी। तस्मादु सर्वेषु लोकेषु क्षत्रस्यैव प्रशासन अभूत, इसे सारे लोक में इसी विषय में क्षत्रिय का प्रशासन, क्षत्रिय परंपरा से ही विद्या थी अभी तक। अभी तुम्हारा अभी मैं बताऊंगा, उसके पहले कभी ब्राह्मणों को ये ज्ञान नहीं था। ये जो विद्या अभी मैं जो प्रश्न पूछा क्षत्रिय परंपरा से विद्या थी, क्षत्र से एवं प्रशासन अभूति थी, तस्मै होवाच। अभी इसलिए मुझे क्षमा करना, मैं आपको जो पहले नहीं बताया दीर्घ काल बसो कर के आज्ञा दी देने का कारण है, इसलिए मैं आपको अभी दूंगा। उसके पहले ब्राह्मण के पास नहीं थी विद्या, अभी ब्राह्मण के पास जाएगी, इसलिए मैं आपको इसे कहा क्षमा प्रार्थना की, क्षमा देना चाहिए। कहकर तस्मै स उवाच, फिर गौतम से राजा ने कहा, उपदेश प्रारंभ किया। असोवावलोक गौतमाग्नेस्तस्यादित्येव समेद रश्मयो धूमोहर अर्चिस चंद्रमा अंगारा नक्षत्राणि विस्फुलिंगा। 5 प्रश्न में से पहले पंचम प्रश्न का उत्तर देते हैं। पंचम्याम आहुतो आप पुरुष वचसो भवन्ति,
पंचमी आहुति में जल पुरुष नाम को हो जाते हैं। पंचमी नाम आहुति में जल पुरुष नाम का पुरुष शब्दवाच्य कैसे होते हैं कहने के लिए ये पंचाग्नि विद्या है, एक उपासना पंचाग्नि। अग्नि से भिन्न अनग्नि को अग्नि चिंतन करना, अग्नि भिन्न को अग्नि चिंतन करके उपासना। 5 कहेंगे अग्नि, कोई इसमें अग्नि नहीं, अग्नि से भिन्न अनग्नि ही, अनग्नि को अग्नि रूप से चिंतन करना। प्रथम अग्नि कहते असो भावलोको गौतमाग्नि, असो वह अदसस्व विप्रकृष्टे, दूर में स्वर्ग दिखा दिया वो जो लोक है, भाव का थे वह असो लोक जो स्वर्ग लोक है गौतम अग्नि है। प्रथम अग्नि होगा स्वर्गलोक अग्नि। अग्नि होगा तो अग्नि जो प्रज्वलित करते कुछ समिधि आदि काष्ठ आदि जलाते हैं, अग्नि से धूम निकलता है, ज्वाला निकलती है, अग्नि की चिनगारी होती है। तो स्वर्ग अग्नि हो तो उसमें कुछ सामान्य सादृश्य होना चाहिए। अनग्नि में अग्नि चिंतन करना है, कुछ सादृश्य तो होना चाहिए, इसलिए कहते हैं यहाँ सादृश्य देखो। तस्य आदित्य एवं समिधि, स्वर्गलोक अग्नि का समिधि है आदित्य। जैसे समिति के द्वारा अग्नि प्रज्वलित तो होती है, इसी प्रकार आदित्य से स्वर्गलोक प्रकाशित होता है, आदित्य एवं समिति। और रश्मय धूम, जैसे अग्नि से धूम निकलती है, काष्ठ जलाने से काष्ठ ईंधन से धूम निकलता है, इसी प्रकार रश्मि आदित्य से निकलने से आदित्य समिधि हो गया, उसमें से रश्मि किरण प्रकाश निकलता, आदित्य से प्रकाश, जैसे काष्ठ से धूम निकलता है तो आदित्य के रश्मि ही धूम हो गया। और ज्वाला अग्नि से ज्वाला निकलती है तो अहर अर्ची ही, ये दीन होता है प्रकाशमान, ये ज्वाला है अर्ची ही। और अग्नि जलने के बाद, अग्नि काष्ठ जलने के बाद अग्नि टुकड़ा टुकड़ा अंगारा है, चंद्रमा अंगारा, ये चंद्रमा अंगारा है। अग्नि शांत होने के बाद अंगारा है, रात को चंद्र। और अग्नि से चिनगारी निकलती है, ये सब नक्षत्राणी विस्फुलिंगा, अग्नि के चिनगारी के समान नक्षत्र है। अग्नि में हवन किया जाता है, जो स्वर्गलोक अग्नि में, उसमें कौन क्या हवन करता है आगे कहते हैं। तस्मिन् एतस्मिन् अग्नो देवा श्रद्धां जुह्वति, तस्य आहुते स्तोमो राजा संभवति। तस्मिन् एतस्मिन् अग्नो, ये जो स्वर्गलोक रूप अग्नि है उसमें देवा श्रद्धां जुह्वति। देव है यजमान के प्राण, अग्नि आदि देवता है, प्राण में अधिष्ठात्री देवता सब है। अग्नि आदि रूप देवता बाहर है, यजमान के प्राण देह में है, ये सब श्रद्धां जुह्वति। जब अग्निहोत्र आदि आहुति देता है, गृहस्थ कर्म करता है, श्रद्धापूर्वक आहुति प्रदान करता है। श्रद्धापूर्वक जो आहुति देता है वो आहुति सूक्ष्म रूप से रहते हैं। सोम, घृत, दग्धि, दूध आदि आहुति देता है, श्रद्धापूर्वक देता है। ये सूक्ष्म जल संबंधी उसको आप शब्द से कहा, अभी श्रद्धा शब्द से कहा। श्रद्धा से आहुति देने से जो सूक्ष्म सोम, घृत, दधि, दुग्ध आदि का सूक्ष्म अंश है, उस श्रद्धा से देने से उसको श्रद्धा शब्द से कहा। वो जल रूप सूक्ष्म अंश है, आहुति देने के बाद कुछ वाष्प रूप होकर के सूक्ष्म अंश रहता है, श्रद्धापूर्वक देने से उसको श्रद्धा शब्द से कहा। वो जाता है द्यु स्वर्ग में, स्वर्गलोक अग्नि में जो श्रद्धा रूप आहुति हवन करते यजमान के प्राण देवता। श्रद्धा शब्द से ही दुग्ध, दधि, सोम, घृत आदि का सूक्ष्म अंश है। श्रद्धापूर्वक आहुति देने से वो श्रद्धां जुह्वति हवन करते हैं। तस्य आहुते सोमो राजा संभवति, कर्म करता है, कर्म करने पर इसे आहुति श्रद्धा रूप से सूक्ष्म अंश स्वर्ग में जा करके स्वर्ग रूप अग्नि में उसका हवन हुआ, उसमें सोम राजा संभवति, सोम रूप राजा चंद्र वहाँ उत्पन्न होता है, उस आहुति से निष्पन्न होता है। सोम रूप कार्य अग्निहोत्र आहुति का कार्य हो गया।
पर्जन्यो वाव गौतमाग्निस्तस्य वायुरेव समेत अभ्रम धूमो विद्युदर्चिरसनिरंगारा ह्रादनयो विस्फुलिंगा। दूसरा अग्नि है गौतम पर्जन्य वाव अग्नि। पर्जन्य है, पर्जन्य है वृष्टि होने के पहले वृष्टि के उपकरण होते हैं, साधना उपकरण में अभिमान करने वाले, वृष्टि उपकरण अभिमानी देवता है पर्जन्य। वो पर्जन्य है अग्नि, द्वितीय अग्नि हो गया। तसे वायुरेव समेधि, जैसे समेधि से अग्नि प्रज्वलित होती है, इस प्रकार वायु से वृष्टि उपकरण सब इकट्ठे होते हैं। अभ्रम धूम, मेघ हो गया धूम, उसी उपकरण से मेघ बनता है, जैसे अग्नि से धूम, अभ्र मेघ हो गया बादल धूम। विद्युत अर्ची ही, जैसे अग्नि से ज्वाला निकलती है, मेघ अधिक होने पर परस्पर मिलन होकर के संघर्ष होकर के विद्युत निकलती है अर्ची ज्वाला के समान। असनी अंगारा, असनी है वज्रपात होता है, वो अंगारे के समान हो गया कठिन होने से। ह्रादनय विस्फुलिंगा, ह्रादनय मेघ के गर्जन शब्द है, विस्फुलिंग चिन्हगारी के समान है। तस्मिन् एतस्मिन् अग्नो देवः सोमं राजानं जुह्वति तस्य आहुतिर्वर्षं संभवति। यह जो द्वितीय अग्नि पर्जन्य रूप अग्नि है, उसमें देवता सोमम राजानम जुहति, जो प्रथम आहुति से निष्पन्न हुआ सोम, इसी वर्षा सोम को हवन करते हैं, अर्थात सोम जो निष्पन्न हुआ तो श्रद्धा सोमाकार परिणत हो गया, अभी पर्जन्य वृष्टि रूप से नीचे आता है जुहति। तस्य आहुतिर वर्षम संभवती, उससे वर्षा होती वृष्टि रूप से परिणाम हो गया। श्रद्धापूर्वक जल सोम रूप हवा सोमाकार परिणाम हुआ, सोमाकार होने के बाद द्वितीय पर्याय में वह पर्जन्य रूप अग्नि में प्रविष्ट होकर के वर्षा होकर के नीचे गिरता है। पृथ्वी वाव गौतमाग्निस्तस्या संवत्सरेव समेत आकाश धूमो रात्रिरर्चिर दिशो अंगारा अवांतर दिशो विस्फुलिंगा। तृतीय अग्नि पृथ्वी में, पृथ्वी अग्नि नहीं, उसको अग्नि चिंतन करना है। जो पंचाग्नि विद्या है, उपासना है, ऐसे चिंतन करेगा। पहले स्वर्गलोक अग्नि, उसके बाद पर्जन्य वृष्टि उपकरण साधन अभिमानी देवता, उसके बाद पृथ्वी रूप अग्नि। अग्नि चिंतन करते समय उसमें समेध है, धूम है, अंगारा है, चिनगारी कौन क्या है, ये सब ध्यान रखना है। पृथ्वी अग्नि होने से इसके समेधि कैसे, तस्या संवत्सरेव समेधि, एक वर्ष में ही पृथ्वी में जो बीज आदि सब रहते हैं, एक वर्ष में सम्यक समिद्ध प्रज्वलित पृथ्वी होकर के वीर्यादि निष्पत्ति होती है, वीर्यादि की उत्पत्ति। जो बीज जिस समय होगा एक वर्ष में, ठीक उसी समय पर वही बीज से फिर अंकुर होकर के आगे फल हो जाता है। एक वर्ष में समृद्धि पृथ्वी अग्नि का सम्यक ईंधन फल देने के लिए तैयारी हो जाता है संवत्सर के द्वारा, वर्ष के द्वारा। संवत्सर समृद्धि हो गया। आकाश धूम, जैसे अग्नि से धूम निकलता है, ऐसे पृथ्वी में आकाश लगा हुआ लगता है, पृथ्वी से धूम आकाश निकल रहा है, अर्थात पृथ्वी आकाश संलग्न, आकाश पृथ्वी संलग्न है, आकाश पृथ्वी में लगा हुआ है अग्नि से जैसे धूम, तो धूम हो गया आकाश। और उसमें ये जो पृथ्वी रूप अग्नि है, वो अग्नि का ज्वाला तो अधिक है, किंतु ये जो पृथ्वी रूप अग्नि काला है, उसके ज्वाला है रात्रि ही, रात्रि अर्ची, रात्रि है उसकी ज्वाला के समान। जैसे अग्नि ऐसे ज्वाला है। दिशो अंगारा, और दिशा सब इधर उधर पूर्व पश्चिम कोना दिखा है, अंगारा चिन्हकारी, अंगार अग्नि है। रात्रि होने पर शेष बचा दिशा है। और अवान्तर दिशा कोना जो दिशा है, ऐसा नैऋत्य आदि विस्फुलिंगा चिन्हगारी के समान है। तस्मिन् एतस्मिन् अग्नो देवः वर्षं जुह्वति तस्य आहुतिरन्नम संभवति। ये रूप पृथ्वी रूप अग्नि है, उसमें वर्षा रूप ऊपर से जो गिरा, पहले श्रद्धा रूप जल है आहुति, उससे परिणाम हुआ सोम रूप परिणाम हुआ,
उसका हवन किया गया पर्जन्य में, पर्जन्य रूप से फल हुआ, वर्षा रूप से नीचे आया, पृथ्वी रूप अग्नि में वर्षा रूप का आहुति का हवन किया गया, उस आहुति से अन्न होता है, पृथ्वी में वीर्यवादी अन्न हो जाते हैं। तृतीय अग्नि हो गया, चतुर्थ अग्नि आ गई। पुरुष भाव गौतमाग्निस्तस्य वागेव समिति प्राणो धूमो जिह्वा अर्चिश्चक्षुरंगारा श्रोत्रम विस्फुलिंगा। भाव का अर्थ हे गौतम, पुरुष ही अग्नि है, पुरुष में अग्नि चिंतन करना। पुरुष अग्नि तो उसका समिति है, तस्य वाग एवं समिति, वाग के द्वारा ही सम्यक प्रकाश होता है। मूक होगा तो कुछ नहीं बोल पाता है, तो उसकी ख्याति नहीं होती है, तो वाग से ही सम्यक प्रज्वलित अथवा दीप्त होता है पुरुष। प्राणो धूम, जैसे अग्नि से धूम निकलता है, पुरुष से प्राण श्वास चल निकलता है, तो धूम हो गया प्राण। जिह्वा अर्ची ही, ज्वाला अर्ची है, जिह्वा अर्ची ज्वाला लाल होने से ज्वाला के समान है। चक्षुर अंगारा, चक्षु अंगारा अग्नि। श्रोत्रम विस्फुलिंगा, चिनगारी है, बाएं डाएं इधर उधर है, चिनगारी के समान है। ये पुरुष रूप चतुर्थ अग्नि में हवन करते हैं। तस्मिन् एतस्मिन् अग्नो देवा अन्नम जुह्वति तस्य आहुते रेत संभवति। पुरुष रूप अग्नि में देवा ये हवन करते हैं, यजमान के प्राण देवता। अन्नम जुह्वति, पुरुष रूप अग्नि अन्न का हवन होता है, वीर्यवादी अन्न खाता है पुरुष। जो पुरुष अन्न खाता है उस अन्न के द्वारा अन्न हवन हो गया, तस्य आहुते है, अन्न रस आदि क्रम से रेत वीर्य निर्बीज उत्पन्न होता है। चतुर्थ अग्नि होने के बाद आगे पंचम अग्नि। योषा भाव गौतमाग्निस्तस्या उपस्थैव समेत यद उपमंत्रयते स धूमो योनिरर्चिर्यदंत करोति ते अंगारा अभिनंदा विस्फुलिंगा। हे गौतम, योषा भाव अग्नि, योषित स्त्री पंचम अग्नि है। तस्या उपस्थैव समेति, उपस्थ जननेन्द्र समिति, उसके द्वारा ही पुत्र आदि उत्पन्न के लिए स्त्री को तैयार करते, सम्यक युध्यते, उपस्थ के द्वारा स्त्री को प्रसन्न करते पुत्र आदि उत्पत्ति के लिए। यद उपमंत्रयते साधुम, उपमंत्रयते का तो संकेत करता है पुरुष स्त्री को मैथुन कर्म के लिए, धूम के समान हुआ। अग्नि प्रज्वलित होने से इस पर धूम निकलता है थोड़ा। योनिर अर्ची ही, योनि हो गया वो अर्ची ज्वाला के समान लाल वर्ण होने से अंदर से। यद अंत करोति ते अंगारा, फिर जो मैथुन कर्म करता है अग्नि के संबंध से अंगार हो गया। अभिनंदा विस्फुलिंगा, सुख ले वहे, स्वल्प सुख होता है विषय सुख, वो चिनगारी के समान, थोड़ा अग्नि के जैसे चिनगारी टुकड़ा टुकड़ा ऐसे थोड़ी सुख होता है। तस्मिन् एतस्मिन् अग्नो देवा रेतो जुह्वति, योषित रूप स्त्री रूप अग्नि में रेत का हवन करते हैं। पुरुष मैथुन कर्म करता है, रेत का सेचन करता है। तस्य आहुतेर गर्भ संभवति, उसी रेत रूप आहुति से गर्भ होता है। ये प्रश्न क्या आगे था, पंचम्याम आहुतो आप पुरुष वचस भवन्ति। प्रथम आहुति में श्रद्धा रूप का हवन हुआ, सर्ग रूप अग्नि में। अग्निहोत्र आहुति में यजमान दुग्ध दधि सोम घृत आदि देता है श्रद्धापूर्वक। जो आहुति का सूक्ष्म अंश है जल रूप है, उसको श्रद्धा शब्द से कहा। वो जल रूप श्रद्धा शब्द से कहा गया, जल रूप है। सोम दुग्ध आदि का सूक्ष्म अंश जल रूप है। वो आहुति का हवन होकर के प्रथम आहुति में श्रद्धा, द्वितीय आहुति में फिर उसको सोम का हवन किया गया, फिर पर्जन रूप हवन किया तृतीय पृथ्वी में, फिर चतुर्थ में अन्न रूप परिणाम होकर हवन किया गया पुरुष अग्नि में, फिर पंचम स्त्री रूप अग्नि में रेत रूप हवन किया गया। इससे गर्भ होता है।
वो गर्भ होने से इति तु पंचम्याहुता वाप पुरुषवचसो भवन्ति इति सौल्वावृतो गर्भो 10 वा 9 वा मासानंत सहित्वा यावद्वाथ जायते इति तु इस प्रकार पंचम्याम आहुतो आपः पुरुषवचसो भवन्ति। पंचमी आहुति से में आपः जल शब्द से श्रद्धापूर्वक जो सोम दुग्ध आदि का सूक्ष्म अंश है जल, वही पंचमी आहुति में पुरुष गर्भ होकर के पुरुष नाम हो जाता है। स्त्री में गर्भ होकर के पुरुष, फिर आगे जन्म गर्भ होकर होता है पुरुष, जन्म होकर के पुरुष नाम को मनुष्य हो जाता है। इति स उल्वावृतो गर्भ, ये गर्भ उल्वावृत, उल्वेन आवृत, जरायु के द्वारा विस्तृत होकर के रहता है गर्भ में। उल्व है जरायु, जरायु उसको गर्भ को आवरण करके रखता है। गर्भ में 10 वा 9 वा मासान अंत सहित्वा 10 मास अथवा 9 मास यावत वा, उससे कम भी कभी होता है, न्यून कभी अतिरिक्त हो, ऐसे रही करके अथ जायते उसके बाद जन्म लेता है। ये विचार करके देखे, जब जीव जाता है अग्निहोत्र आहुति दे करके मरने के बाद उसी आहुति सूक्ष्म स्वरूप आहुति उसको स्वर्ग में पितृलोक में ले लेते हैं। अग्निहोत्र आदि कर्म करने पर स्वर्गलोक में पितृलोक में जाता है। आहुति के सूक्ष्म अंश उसको ले करके पितृलोक स्वर्ग में रहता है। जब तक तो कर्म फल रहता है तब तक तो भोग करता है, स्वर्ग में रहता है। दक्षिणायन मार्ग से जाता है, चंद्र उपलक्षित पितृलोक स्वर्ग में रहता है। भोग समाप्त होने के बाद जब आता है तो वृष्टि रूप से, वृष्टि के साथ आगे बताएंगे किस प्रकार मार्ग में जाना आना, तो उसके साथ आकाश बन करके वायु बन कर मेघ के साथ आता है। मेघ के साथ आकर के पृथ्वी में गिरता है। पृथ्वी में गिरने के बाद आगे स्पष्ट बताएंगे किस प्रकार जन्म लेता है। पृथ्वी में गिरते ही तुरंत व्रीहि अब को आ जाएगा, तुरंत मनुष्य खा करके फिर स्त्री गर्भ में जा करके बच्चा हो जाएगा, जन्म हो जाएगा, इतनी जल्दी नहीं है। वृष्टि रूप से आकर के पृथ्वी में गिरने के बाद कोई पशु खा लेता है, पशु खा करके फिर टटी करके निकाल देगा। गो खाए तो गोबर हो गया, गोबर को लेकर खेत में डालेंगे। फिर क्या धान बिरी हो गया, उसको कई जंगली पशु खा लिया, खा कर जंगल में चला गया, जंगल में जाकर टटी कर दिया, वहीं गिर पड़ा। वो सब के साथ रहेगा। उस समय जो जीव रहता है उसको दुख नहीं होता है। शरीर संबंध स्थूल शरीर होने पर सुख दुख अनुभव होगा। सूक्ष्म शरीर उस समय रहता है किंतु उसको मन बुद्धि आदि कुछ काम नहीं करते, केवल रहता है जीव। कभी ऐसे किसी भूमि में गिरा रहता है, मरुभूमि में कहीं गिर गया, ऐसा रह गया। कोई पेड़ पौधा को लेकर कहाँ डाल दिया, कोई जला दिया, राख बन गया, वो मरेगा, वो तैसे रहता है, वो तो शरीर ने प्राप्त नहीं किया। इसी प्रकार होते होते कोई खाया, बूढ़ा कोई खाया, साधु कोई खाया तो गर्भ में नहीं होगा। बच्चा कोई खाया, ऐसे कुछ नहीं हुआ। कोई पेड़ के अंदर भी पेड़ में गोबर सार बन गया, अब पेड़ उसको ले लिया, खींच लिया रस के द्वारा, पेड़ में कहीं रहा। इसी प्रकार होते होते कभी व्रीहि अब के शरीर में आएगा। गृहस्थ कोई पुरुष भोजन खाएगा तो उसके अंदर गया, रसादि क्रम से वीर्य बनेगा। फिर अपनी स्त्री में सेचन करते समय हमेशा गर्भ नहीं होता है, कभी व्यर्थ हो जाता है। फिर कहाँ गया, कहाँ गिरा, कहाँ रह गया, रक्त में मिल करके वे कभी गर्भ होता है। गर्भ होने के बाद जन्म होता है, कभी गर्भ में नष्ट हो जाता है, जन्म होकर के मर जाता है। तो कितने है, तो गर्भ में जब रहता है ये सरल नहीं है। जरायु वेष्टित होकर के माता के पेट में जो रहता है, माता के पेट बाहर से तो शरीर दिखता है, अंदर क्या है विचार कर देखो। एक शास्त्र में कहा गया यदि मनुष्य के अंदर बाहर दिखे, जो अंदर है वो बाहर दिखे, चर्म नहीं रहे, पूरा शरीर के अंदर दिख जाए, चर्म उसको ढक कर रखा, चर्म में सौंदर्य सुंदर दिखता है।
यदि चमड़ा नहीं रहे शरीर के अंदर जो बाहर को दिखेगा तो आदमी क्या करेगा, लाठी लेकर बैठेगा दिन भर कौवे कुत्ते को भगाने के लिए। नहीं तो कौवे कुत्ते इतने परेशानी करेंगे, कुत्ते तो 2-3 आने पर अभी परेशानी है, कौवा भी परेशानी करेंगे। ये तो लाठी लेकर बैठेगा, कहाँ जा नहीं सकता है। ये भगवान ने अच्छा क्या चमड़ा दे करके ढका के रखा है, नहीं तो चलना फिरना भी मुश्किल है। और विचार कर देखे तो शरीर में जो कोई व्यक्ति हो, जितने सुंदर दिखता है, जितने बड़ा है, सम्राट हो, कुछ भी हो, सबके शरीर में एक ही प्रकार है। कहीं पशु आदि देखो गिर जाते हैं तो कितने दुर्गंध होता है, रास्ता में चलना बड़ा परेशानी, बड़े कठिन है। नाक बंद कर कितने सब रखेंगे, कोई कपड़ा देख रखते फिर बाद में जो लेंगे गंध अंदर जाता ही है। अत्यंत दुर्गंध सहना नहीं होता है। कोई महात्मा को भी थोड़े समय अधिक रह गया, जब लेते हैं डालने के लिए गंगा जी में, बड़े दुर्गंध होता है। जितने धूप जलाओ तो क्या हुआ, दुर्गंध तो बहुत है। वो पेट के अंदर ऐसे मूत्र पुरुष मलमूत्र के अंदर रहता है। माता को कितने सहन करके चलने फिरने काम करते समय कष्ट होता है करके गर्भ को बचाने के लिए। अच्छा, उसको कष्ट होगा तो किसको कहेगा, थोड़े हिल गया, कुछ हो गया, कुछ काम करते समय उसको कष्ट होता है, पेट दब गया, खाते पीते चलते फिरते कुछ उसको कष्ट होता है, कष्ट अनुभव करेगा, किसको कहने का नहीं। ऐसे अंदर रह करके जो निकलता है, अंदर तो जब रहता है वो कुछ माता खाता है, खाने में कुछ अपथ्य सेवन होता है तो बच्चा अंदर है उसको कष्ट होता है, इसलिए पथ्य सेवन करते हैं, कैसे खाना नहीं खाना ये सब रहता है। उसमें कुछ उसको बल वीर्य कुछ शक्ति नहीं है, कष्ट ऐसे रहता है। और जो योनि द्वार से निकलता है प्रसव के समय में माता को कष्ट होता है, प्रसव योनि द्वार से निकलते समय उसको बहुत कष्ट होता है। माता को यदि कष्ट होता है वो बच्चा को कितने जो चाप पड़ेगा, उसके अंदर निकलते समय चाप इतने होता है तो माता सहन नहीं कर पाती है। उसका शरीर अत्यंत सूक्ष्म कोमल है, इतने चाप उसमें भी पड़ता है। केवल माता में चाप पड़ता नहीं, इतने चाप उसके ऊपर भी रहता है। वो कष्ट होने पर कुछ उपाय नहीं है। उसके बाद निकलता है बाहर, बाहर निकलने के बाद तो कष्ट प्राप्त करके पहले तो गर्भ में जब रहता दुखी परमात्मा से प्रार्थना करता है, इस बार मुझे मुक्त कर लो, मैं आगे आपका ध्यान भजन करूँगा, ये संसार से मुक्त हो जाऊँगा। और बाहर निकलते ही इसे माया मोह में ऐसे हो जाता है। थोड़े जब समझता है पहले माता की माता, ये पिता, ये भाई, ये खाना सब भोग करते करते फिर शुरू करता है इदम में स्यात् इदम में स्यात्, फिर मेरा मेरा मैं मेरा करते करते फिर कुछ नहीं रहता है। स्मरण कितने भोग पहले किया था कोई पता नहीं, कितने कष्ट होता है मृत्यु के समय। मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता है, इसलिए मरने से सब डरते हैं। छोटे बच्चा भी जब उसको कहीं ऊपर से गिर जाए पकड़ते हैं तो उस समय भी कांपता है, उसको भय लगता है, मृत्यु से भय। कुछ नहीं किसने सिखाया, किंतु कांपता है, शरीर कांपता है मृत्यु से भय। बड़े बड़े के लोग भी मरने के लिए तैयारी है, फिर भी मृत्यु से बड़े भय डर लगता है, क्योंकि मृत्यु के समय इतने कष्ट होता है। जिसको बिच्छू दंशन वृश्चिक दंशन एक बार हुआ वो जानता है कितने कष्ट होता है। दवाई करो कुछ भी करो 24 घंटा तो उसका कष्ट भोगना पड़ेगा। एक वृश्चिक दंशन हो तो बड़े कष्ट होता है। सहस्र वृश्चिका एक साथ दंशन करे 1000, सारे मर्म ग्रंथि में से प्राण निकलता है। कोई मरते समय देखो स्वस्थ व्यक्ति प्राण होते निकलते समय हाथ पैर झटका पटकाता है, सर इधर उधर होता है, बड़े कष्ट होता है ग्रंथि से प्राण निकलते समय। तो इतने कष्ट होता है तो मृत्यु से सब डरते हैं। मरना तो पड़ता है सबको, किंतु बड़ा डरते हैं। तो ये सब विचार करने पर ही संसार से वैराग्य होता है।
और वैराग्य हो तभी परमात्मा प्राप्ति की इच्छा भजन करेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा तभी। इसलिए वैराग्य बड़ा, ये जो प्रकरण है पंचाग्नि विद्या उसका फल भी है। और इसके द्वारा बताते हैं किस प्रकार, आगे भी बताएंगे जन्म लेता है कितने दिन के बाद। ये तो कहते समय कम समय बोल देते हैं, कितने हजार हजार वर्ष कहाँ मिट्टी में पृथ्वी में पड़ा रहेगा, मरु में पड़ा रहेगा, किसी पेड़ पौधा में हो गया, कोई पशु खा लिया, पशु के शरीर में रह गया, वो कभी टट्टी कर दिया, वो पशु मर गया, टट्टी में निकल जाए नहीं तो शरीर में रहेगा, शरीर में पशु मर गया तो उसके साथ वो भी रहेगा, वो फिर पृथ्वी में मिल जाएगा। कोई खाया कहाँ गया, ऐसे होते होते कितने दिन रहते रहते रहे, कभी फिर गर्भ में आता है। सज्जातो यावद आयु संजीवती तम प्रेतम दिष्टम इतो अग्नय एव हरंती यते वे तो यथ संभूतो भवती। तो जन्म हुआ, जन्म होने के बाद जीवित रहता है कब, यावद आयुषम, जब तक आयु तब तो जीवन रहेगा। मृत्यु से भय करने का अनुचित है। जब समय आएगा तो कोई रख नहीं सकता है, रक्षा नहीं कर सकता है, उसके पहले मृत्यु हो नहीं सकती है। जब तक आयु है तब तक जीवित रहेगा। फिर तम प्रेतम दिष्टम इतो अग्नय, जब मर जाता है फिर कर्म करने के लिए, जो शास्त्र में कहा गया कर्म करने के लिए, पितृलोक परलोक प्राप्ति के लिए दिष्टम इतो अग्नय एव हरंती, अग्नि के लिए ले लेते हैं, अग्नि में संस्कार करते हैं कर्म करने के लिए। अग्नि को क्यों लेते हैं, यत एव इत संभूत, यत एव एत, जहाँ से आया था वो अग्नि के द्वारा ही आया था। पंचाग्नि में पहले, जिस अग्नि से पहले आहुति दे करके, अग्नि में श्रद्धा आदि आहुति दे करके उसके साथ मरने के बाद उस आहुति उसको लेकर गए थे, उसी अग्नि में फिर आया था। फिर अग्नि में लेकर शरीर को छोड़ते हैं। अग्नि पहले अग्नि, अंत में भी अग्नि, अग्नि से आया था फिर ला करके अग्नि में डालते हैं। यतएव संभूत तद्व्यइत्थम विदुः ये चैमारण्ये श्रद्धा तपैत्युपासते ते अर्चिसमभिसंभवन्त्यर्चिषु अहरन्न आपूर्यमान पक्षाद् यान् षड् उदंगेति मासांस्तान् मासेभ्य संवत्सरं संवत्सराद आदित्यम आदित्या चंद्रमस विद्युतम तत्पुरुषो मानव स एनान ब्रह्म गमेत्येष देवयानः पंथा इति। तद ये इत्थम विदु, जो इस प्रकार पंचाग्नि का जान करके उपासना करते हैं। द्युलोकादि क्रम से अग्नि होती, अग्नि स्वरूप होकर के 5 अग्नि को चिंतन करके फिर जो गृहस्थ लोग ऐसे कर्म करते हैं, इष्टापूर्ति आदि करने वाले धूमादि की तरह चंद्र लोग जाते हैं, पितृलोक जा करके इसी प्रकार जो जा श्रद्धा तपैतु उपासते, श्रद्धालु तपस्वी होकर के तत्पर होकर के उपासना है तत्पर करे तात्पर्य वाले होकर रहते ते मरने के बाद अर्चिसम अभिसंभवती, अर्ची ज्वाला अभिमानी देवता को प्राप्त करते हैं। अर्चिस अन्न, अर्ची अभिमानी देवता से दीन अभिमानी देवता को, उससे शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता, शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता से उत्तरायण अभिमानी देवता 6 मास, उसके बाद संवत्सर अभिमानी देवता, संवत्सर से आदित्य को प्राप्त करते हैं। आदित्य सूर्य लोक, आदित्य चंद्रमसम, ये चंद्रमान अलग है जो आदित्य के बाद प्राप्त होता है। दक्षिणायन मार्ग में कहेंगे वहाँ चंद्र लोक पितृलोक अलग, जो चंद्र दिखता है ये चंद्र अलग है। चंद्रमस विद्युतम, चंद्रमा लोक से विद्युत लोक, विद्युत लोक से अमानव पुरुष आकर के एनान ब्रह्म गमेति, ब्रह्म को प्राप्त कराता है। ये सब देवयान पंथा, ये मार्ग है देवयान। ये तो जो पंचाग्नि उपासना करने वाले जाते हैं। बाकी अन्य के लिए अथ इमे ग्रामे इष्टापूर्ते दत्तमित उपासते ते धूमम अभिसंभवन्ति धूमाद रात्रिम रात्रिरपरपक्षम अपरपक्षाद यान षड दक्षिण इति मासांस्तान एते संवत्सरम अभिप्राप्नुवन्ति। ये इमे ग्रामे इष्टापूर्ते दत्तमिति उपासते, इष्टम च पूर्तम च इष्टापूर्ते और दत्त,
इष्ट पुरत और दत्त इति उपासते, तत्पर होकर के अनुष्ठान करते हैं। इष्ट कर्म क्या है? अग्निहोत्र तपसत्यम वेदानाम चान पालनम आतिथ्यम वैश्वदेवम च। हाँ, आगे पुरत है वापी कूप देवतायतनानि च अन्न प्रदानम आराम पुरतमिद अभिधीयते। और आगे है दत्त है शरणागत संत्राणम भूतानां चाप्यहिंसनम बहिर्वेदीयदानम दत्तमित अभिधीयते। शरणागत संत्राणम, शरणागत में कोई आया उसकी रक्षा, भूतानां चाप्यहिंसनम, भूतों की अहिंसा, बहिर्वेदी च यदानम, वेदी में कर्म के अंग रूप जो दान है वो तो करना चाहिए कर्म की पूर्ति के लिए। कर्मांग दान करेंगे तो कर्म सकल होगा, संपूर्ण होगा। कर्म संपूर्ण होगा तो कर्म का फल मिलेगा, दान का अलग फल नहीं है। जो कर्मांग नहीं, वेदी के बाहर कर्मांग नहीं, ऐसा जो दान है उसको दत्त कहते हैं। कर्म के अंग दान करें तो कर्म का अंग ही हो गया, उसका कोई दूसरा फल नहीं, कर्म का फल ही है। अरे वेदी के बाहर कौन से कर्म के अंग नहीं, स्वतंत्र जो दान है उसको दत्त कहते हैं। ऐसा जो करते तत्पर होकर के इष्ट कर्म करते हैं, पूर्त कर्म करते हैं, दान करते हैं, तो इतने करने के बाद भी दक्षिणान मार्ग में जाएंगे। जो इतने नहीं करते उनके लिए तो तृतीय मार्ग आगे कहेंगे, बड़े कठिन है। इतने करने के बाद इष्ट कर्म कितने करते हैं? अग्निहोत्रम तपसत्यम वेदानाम चान पालनम आतिथ्यम वैश्वदेवंश। और पूर्त कर्म है वापी कुपतड़ाग देवतायतन अन्न प्रदान पुष्पवटिका, ये सब दत्त भी करते हैं दान। तब ते धूमम अभिसंभवंती, मरने के बाद धूम अभिमानी देवता को प्राप्त करेंगे। धूम से रात्रि अभिमानी देवता, रात्रि अभिमानी देवता से कृष्ण पक्ष अभिमानी देवता, उससे दक्षिणायन अभिमानी देवता, उसके बाद तान नैते संवत्सरम अभि, ये संवत्सर को प्राप्त नहीं करते हैं। उत्तरायण मार्ग में जाने वाले उत्तरायण 6 मास के बाद संवत्सर अभिमानी देवता को प्राप्त करते हैं। जो दक्षिणायन मार्ग से जाते हैं, दक्षिणायन अभिमानी देवता से संवत्सर को प्राप्त नहीं करते हैं, मास से सीधा पितृलोक को प्राप्त करते हैं। मासेभ्य पितृलोकम, पितृलोकाद आकाशम, आकाशा चंद्रमसम, एस सोम राजा तदेवानाम अन्नम तम देवा भक्षयन्ति। दक्षिणायन मार्ग में जाने वाले 6 दक्षिणायन अभिमानी देवता के बाद मासेभ्य पितृलोकम, पितृलोक सीधा चले गए, या बीच में संवत्सर को प्राप्त नहीं हुआ, आदित्य आदि लोक नहीं है, सीधा ही पितृलोकम। पितृलोकाद आकाशम, पितृलोक से फिर आकाश, आकाश से चंद्रलोक गए, चंद्रमसम, ऐसा सोम राजा, ये सोम राजा है। तदेवानाम अन्नम, वो देवताओं का अन्न हो जाता है। तम देवा भक्षयन्ति, देवता लोग उसको भक्षण करते हैं। भक्षण करते अर्थात नहीं चबा कर खाना, भोग्य होता है देवताओं का। देवताओं के पास जा कर के उनके साथ क्रीड़ा आदि करता है तो देवताओं का भोग्य हुआ। राजा भी कभी खेलने की इच्छा हो तो कुछ लोग कुछ किसको बुलाएंगे, किसी के साथ, सब के साथ नहीं, कुछ उनके रहते हैं। इसी प्रकार वो देवताओं के पास जाकर उनके भोग के अंग हो जाते हैं। तो जब चाहेंगे वो देवताओं के भोग्य होने से देवता लोगों के साथ क्रीड़ा करते हैं, तो देवताओं के साथ क्रीड़ा करेंगे तो बहुत खुशी है ना। यहाँ खेलते हैं तो उसके बाद देवताएँ क्रीड़ा करें, यही सुख है, बड़े खुश सुखी से रहते हैं। देवता उनको भोग करते हैं, कर्म किया देवताओं का, यज्ञ दान तपस्या करके फिर स्वर्ग में गया, देवताओं का भोग बन कर रहा, फिर क्षीण पुण्य आगे आता रहा है। तस्मिन् याव संपातमुषित्वा थे तमेवाध्वानम पुनः निवर्तन्ते यथेतम आकाशम आकाशात् वायुं वायुर्भूत्वा धूम भवति धूम भूत्वा भ्रम भवति। तस्मिन् याव संपातमुषित्वा, जब तक कर्म है तब तक रहना पड़ेगा।
उसके बाद थोड़ी 1 घंटा 1 मिनट कोई देवताओं से प्रार्थना करे, थोड़ा काल हम जाएंगे, आज शनिवार है काल को जाएंगे, 1 दिन समय दीजिए। देवता लोग पहले उनसे भोग करते, क्रीड़ा करते थे, समय हो गया कोई रक्षा नहीं कर सकते। और देवता लोग से तो हमारे भी जाने का जो समय आ जाता है, हमको कोई नहीं रखते, हम क्या तुमको रखेंगे हमारे समय हो जाएगा तो हमको जाना पड़ेगा, तुमको हम क्या रक्षा करेंगे, हमारे भी रक्षण असंभव है, हम दूसरी की क्या रक्षा करेंगे। तो नहीं, तब संपतति अनैति संपाद कर्म है, कर्म का क्षय। कर्म क्षय होने के बाद यावत संपातम, जब तक कर्म है तब तक उसी स्वर्ग में वास करके, अथ एतमेव अध्वानम पुनर्निवर्तन्ते, जो वापस इसी रास्ता से वापस आएंगे, जिस रास्ता से गए थे वही रास्ता उनका है, दक्षिणायन मार्ग। जिस रास्ता से गए से एतम एव अध्वानम, इस मार्ग से फिर वापस आते हैं। यथा इतम, जैसे गए थे उसी रास्ते से आएंगे। आकाश का पहले आएंगे, आकाशाद वायु, आकाश के साथ मिल जाएंगे, आकाश जैसे हो गए। आकाश नहीं बनते, आकाश जैसे सूक्ष्म रूप होकर के रहेंगे। फिर वायु के साथ मिल जाएंगे, वायुर्भूत्वा धूम भवती, धूम जैसे वायु होकर के, धूम के अनुसार मेघ की पूर्वावस्था है। धूम भूत्वा अभ्र, फिर मेघ हो जाते हैं। मेघ नहीं होते, मेघ के साथ मिल जाते हैं, सबके साथ सूक्ष्म रूप से मिल करके फिर अभ्रम भूत्वा मेघो भवती, मेघो भूत्वा प्रवर्षति। त इह व्रीहवा ओषधि वनस्पतयस्तिलमासा इति जायन्त्यस्तो वै खलु दुर्निष्पपत्तरम यो यो ह्यन्नमति यो रेत सिंचति तद्भूय एव भवति। धूम भूत्वा अभ्रम भवति, अभ्रम भूत्वा मेघो भवति। मेघ वृष्टि के पूर्वावस्था मेघ है, उसके पहले अभ्र बादल है, मेघ होता है, काला काला हुआ, उसके बाद मेघ भूत्वा प्रवर्षति, वृष्टि हो जाती है। वृष्टि के साथ वो आएंगे, जीव गए आते इस प्रकार, आकाश के जैसे हो गए, वायु जैसे सूक्ष्म हो गया, धूम जैसे, फिर अभ्र, फिर मेघ, फिर वृष्टि के साथ आया। आकर के ते यह ब्रीही हवा, पृथ्वी में गिरने के बाद कोई विधान, जब औषधि वनस्पति तिल अमासा, खाली ब्रीही हवा नहीं, कभी घास पौधे भी हो गया, वो घास कोई खा लिया, मृग खा करके जाकर दौड़ कर कहाँ भागा, उसको भी कोई खा लिया, उसके साथ चला गया, वो फिर कहीं जा कर के रहा। ऐसे ऐसे हो करके कहाँ से कहाँ जाएगा कोई ठिकाना नहीं। इधर उधर मृग जंगल में खाया, वो खा करके कहीं टट्टी कर दिया, किसी पेड़ में पे गया, उधर से कोई लेकर मृगों को खा लेगा, तो कोई लेकर कहाँ डाला, कहाँ जाता है, मिट्टी में रहेगा, फिर कभी कहाँ जाएगा। इधर उधर होते होते औषधि विरहवादी वनस्पति, जंगल में होने वाले तिल, उरद, तिल हो करके उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार होते होते कितने देर कहाँ रहते कोई ठिकाना नहीं। अतो वे खलु दुर्निष्प्रपतरम, दुर्निष्प्रपतर में एक तका लोभ करके समझा, दुर्निष्प्रपतरम, निकलना बड़े कठिन है। इसमें से कोई बच्चा खा लिया, जो नपुंसक कोई खा लिया, बूढ़े खा लिया, अंतरष्ट हो गया, तो कभी कभी काकताड़ीय न्याय कहते हैं। पेड़ में कौवा बैठा, एक ताल गिर गया, तो कौवा बैठने के साथ ताल गिरने का कोई संबंध नहीं है, तो कहते काकताड़ गिरा, अंदर अकस्मात एक साथ हो गया, तो कहते कौवा बैठते ही गिर गया, बैठने से गिरा नहीं, वो गिरने वाला था। तो काकताड़ न्याय कहते हैं अपने आप हो गया कि अकस्मात बिना कारण, किस प्रकार कभी हो गया, इसी प्रकार कभी कोई पुरुष संबंध, पुरुष खाया ब्रीही हो करके, फिर पुरुष गृहस्थ है, पत्नी के साथ संबंध करके पत्नी गर्भ में आ करके गर्भ होगा। इसलिए इसे बड़े गर्भ में आने के लिए बड़े कठिन है। यो यो ही अन्नमति यो रेत सिंचती तद्भूय भवती, जो खाएगा रेत में के अंदर गया, जिस प्रकार अपना स्वरूप है आगे इसी प्रकार आकृति वाला। पशु से पशु उत्पन्न होता है, गो से गो, घोड़े से घोड़े, भेड़ से भेड़, मनुष्य से मनुष्य, अपने रेत, ये रेत में इस प्रकार रहता है सामर्थ्य।
तो इस प्रकार आकर के जिसके है आकार उसके आकार कम होता है, गर्भ में जा कर के उसमें ही जीव बन करके गर्भ हो करके फिर आता है। इसी प्रकार आता है, जन्म लेता है। तद यह रमणीय चरणा अभ्यासो यत्ते रमणीय योनिमापद्येरन ब्राह्मण योनिम वा क्षत्रिय योनिम वा वैश्य योनिम वा अथ यह कपूय चरणा अभ्यासो यत्ते कपूयाम योनिमापद्येरन शो योनिम वा शुकर योनिम वा चंडाल योनिम वा। कर्म करके वापस जब आते हैं तो स्वर्ग में भोगने के कर्म तो समाप्त हो गया और कुछ कर्म रहा। रमणीय चरणा, रमणीय शोभन स्वभाव वाले रमणीय योनि में आपद्यरन, आज से उसके अनुसार पुण्य कर्म के अनुसार पुण्य कर्म ही इस प्रकार होता है तो रमणीय योनि को प्राप्त करते। अपने कर्म संस्कार के अनुसार जिस कर्म बचा उसके अनुसार योनि को प्राप्त होगा। पितृलोक से आए, स्वर्ग लोक से आए, इमम लोकम हीनतरम वा, निकृष्ट जन्म भी प्राप्त होता है। जो कर्म कुछ रहा उसके अनुसार योनि को प्राप्त करते हैं। कोई रमणीय पुण्य कर्म अधिक है तो ब्राह्मण योनि अथवा क्षत्रिय अथवा वैश्य, और जो कपूय चरणा निकृष्ट आचरण करने वाले पाप कर्म है, जो बाकी कर्म बचा वह आकर के कपूय से उपलक्षित अशुभ आशय है तो निकृष्ट नीचे योनि को अपने कर्म के अनुसार अभ्यास हो शीघ्र ही कपूया योनि में आप देर निकृष्ट जन्म प्राप्त करेंगे। निकृष्ट योनि कैसे? स्वयोनि वा शुकर कुत्ता हो, सुअर हो, चंडाल हो, ऐसे जन्म के प्राप्त करेंगे। चंडाल भी अपने कर्म के अनुसार इसी जन्म में प्राप्त हो, इस मनुष्य होगा। कुछ शास्त्रीय कर्म नहीं कर पाएगा, अशुचि अपवित्र रहेगा। इसी प्रकार कर्म करने वाले जाते हैं फिर आते हैं, उपासना करने वाले उत्तरायण मार्ग को जाते हैं, और जो उपासना भी नहीं करते हैं, इष्टपूर्तादि कर्म भी नहीं करते हैं, उनके लिए उत्तरायण मार्ग है या दक्षिणायन मार्ग है? दोनों नहीं। अथेतो यो पथुर न कतरेण चन तानि इमानि क्षुद्राणि असकृदावर्तीनि भूतानि भवन्ति जायस्वम्रिय श्वेते तृतीयं स्थानं तेनासो लोको न संपूर्यते तस्मात् जुगुप्सेत तदेश श्लोकः। अथेतो यो पथुर न कतरेण चन, दो मार्ग हो गया। उपासना करने वाले उत्तरायण मार्ग से जाएंगे, इष्टापूर्त दत्त कर्म करने वाले दक्षिणायन मार्ग से पितृलोक जाएंगे। जो उपासना भी देवता ध्यान नहीं करते हैं, इष्टापूर्त दत्त कर्म नहीं करते, न कतरने च नहीं, दोनों किसी मार्ग में नहीं जाएंगे। फिर कहाँ जाएंगे? तान इमानी क्षुद्राणी, ये क्षुद्र दंश मशक आदि कीट, ये छोटे कीड़े मकोड़े होकर के जन्म लेंगे। जन्म लेते हैं किस लिए? मरने के लिए। थोड़े समय के अंदर उनका इतने बार जन्म मरण होता है, शीघ्र शीघ्र, बहुत समय नहीं। जन्म हुआ फिर थोड़े दिन मर गए। जैसे जल में ये बुदबुद उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, इसी प्रकार असकृत आवर्तनी, सकृत एक बार नहीं, बार बार जन्म मरण होते हैं। उनके लिए जायस्व मृयस्व इत्येतत् तृतीय स्थान, बार बार जन्म के लिए कहते जायस्व मृयस्व इति, जन्म मरण चलता ही रहता है। यही तृतीय स्थान उनका है। दो मार्ग से नहीं जाते हैं। सब लोग यदि जाएंगे तो स्वर्ग लोक भर जाएगा। वहाँ यदि कोई वापस नहीं आए तो फिर जागा नहीं मिलेगा। जो गए कहेंगे हम यहीं रहेंगे, नहीं जाएंगे, तो फिर जितने और बाकी कर्म करेंगे वो कहाँ जाएंगे? इसे पूछा था, जानते हो वो लोग को क्यों भरता नहीं? सब लोग तो ऊपर गए, वो लोग क्यों भरते नहीं? इसलिए कहा असो लोग न संपूर्यते। इसी के कारण एक तो हुआ जो गए, कर्म समाप्त होने के बाद वापस आना पड़ता है, नहीं रह सकते अधिक दिन। और बाकी सब लोग नहीं जाते हैं। कुछ लोग उत्तरायण मार्ग से जाते, कुछ लोग दक्षिणायन मार्ग से जाते हैं, और स्थायी रहते नहीं, वापस आते हैं। बाकी कुछ है तृतीय स्थान है, यहीं रहते, जहाँ नहीं पाते हैं।
कीड़े मकड़े होकर जन्म मरण यही चलता है, इसलिए वो लोग न संपूर्यते। ये विचार करके तस्मात् जुगुप्सेत, घृणा करे विचार करके संसार से, तदेश श्लोक, संसार से वैराग्य होने के लिए श्रुति में कहा गया है। ये पंचम प्रश्न स्पष्ट रूप पंचाग्नि विद्या कह करके पंचम प्रश्न का उत्तर दिया। पंचम्याम आहुतो आप पुरुषवचसु भवन्ति, जल है श्रद्धा से जा करके किस प्रकार जा करके फिर गर्भ होता है। और प्रथम है कहा कैसे जाते हैं यहाँ से, इतः प्रजाप्रेत्य यन्ति, तो उसके लिए दक्षिणायन उत्तरायण मार्ग बता दिया। और दोनों मार्ग के व्यावर्तना, दोनों अग्नि में प्रक्षेप करके संस्कार अग्नि में समान हुआ, फिर दोनों का मार्ग भिन्न भिन्न हो गया। कोई तर्चिरादि मार्ग से उत्तरायण मार्ग से गया और कोई दक्षिणायन मार्ग से गया, ये दोनों पृथक हो गए। और दक्षिणायन मार्ग में जाने वाले संवत्सर को प्राप्त नहीं करते हैं, उत्तरायण मार्ग से जाने वाले संवत्सर अभिमान को प्राप्त करते हैं। पितृलोक में जो जाएंगे महासेभ्य पितृलोक हमको बता दिया, महास अभिमान से दक्षिणायन से सीधा पितृलोक को बता दिया, दोनों का अलग अलग है। और फिर वो आपस कैसे आते हैं, जब उनका कर्म समाप्त हो जाता है फिर आते हैं। किस प्रकार आते हैं, आकाश के समान सूक्ष्म होते हैं, उसके बाद वायु के जैसे, फिर अभ्र मेघ वृष्टि होकर के इसे आते हैं। और ये वो लोग को क्यों नहीं भरता, स्पष्ट शब्द से कह दिया, तेन आसो लोको न संपूर्यते, क्योंकि कुछ लोग कुछ जीव उत्तर नहीं जाते हैं, कुछ जा गए तो फिर अपने कर्म समाप्त होने पर आते हैं, इसे भरता नहीं। ये संसार गति समझ करके यही चल रहा है। अभी जो मनुष्य है बार बार मनुष्य बनता है, बार बार उत्तराखंड में आ जाता है गंगा तट पर, बार बार वेदांत सोना मिल जाता है, ऐसा नहीं। जो प्राप्त हुआ है अभी, जितने प्राप्त है परमात्मा की कृपा से, कितने पुण्य से, उसका यदि सदुपयोग नहीं करे, दुरुपयोग करे, तो फिर बार बार एक बार फिर और मिलने के मौका मिलने के लिए पता नहीं कितने जन्म भटकना पड़ेगा। इसके पहले कभी मनुष्य था पता नहीं है, इसके पहले मनुष्य ही था नहीं, कितने भटक भटक करके कभी अभी मनुष्य जन्म बना। उसके पहले भी कभी साधु बना था, उसके पहले भी कभी राजा बन गया था, उसके पहले कभी मंडेश्वर बन गया था, उसके पहले महंत बन गया था। इसके पहले मतलब एक ही नहीं, बीच में भटक करके उसके पहले साधु, उसके पहले कितने भटक भटक करे, उसके पहले हाथी बना था, उसके पहले बिल्ली बन गया था कभी, उसके पहले चूहा बन गया था, कभी पेड़ बन गया, कभी भेड़ बन गया, कभी क्या बना, कभी स्वर्ग में गया था, कभी नरक में गया था। ऐसे भटक करके कोई योनि नहीं जहाँ नहीं घुमा। बंदर अभी जन्म होते ही पेड़ में छलांग लगाने के लिए कौन सिखाता है? पहले उसका था संस्कार, जिस जन्म में जाएगा उसी जन्म के संस्कार प्रकट हो जाता है, फिर अपने कर्म करता है। पक्षी उड़ने के लिए माता उसको सिखाती है, इसे करके उड़ो, वो अपने उड़ा। कोई को तो पक्षी उड़ने लगते ही। गाय बछड़ा जंगल में गाय गई, वहाँ बच्चा पैदा करके गाय आती, उसके पीछे बछड़ा भी आता है। उसको कौन सिखाता है स्तनपान करेंगे? वो बच्चे थोड़े होने के बाद गाय चाटती है, उसके बाद बच्चा ढूंढता है स्तनपान करने के लिए। ढूंढते ढूंढते इधर उधर आगे पीछे घूमते घूमते कहीं स्तन के पास पहुँच गया, फिर दूध पी करके पीछे पीछे आ जाता है। ये सब अपने अपने संस्कार सब जैसे जिस जन्म में जाता है वो संस्कार प्रकट होता है, सब करता है, अनादिकाल से चल रहा है। ये जब तक वेदांत श्रवण ज्ञान नहीं होगा, ये जन्म मरण संसार समुद्र है। समुद्र से पार होना जैसे कठिन है, इस पूरा पार होना बड़ा कठिन है। संसार गति को थोड़े विचार करे, संसार समुद्र में डूबा हुआ है, अभी थोड़ा सा नौका मनुष्य जो मिला है, ये नौका के समान है। इसको पार करने के लिए थोड़े है संभावना, थोड़ी सी है। प्रयास करे तो कोई भी पार हो सकता है, बिना प्रयत्न तो कभी कुछ छोटे कार्य भी नहीं होता है। ये तो महान कार्य है। उपनिषद तो ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या में उपासना संसार वर्णन इसलिए है, उपासना कर अंतकोण शुद्धि हो
और संसार के स्वरूप को समझ करके वैराग्य होना चाहिए। इसलिए ही श्रुति में भी संसार गति कही गई। दक्षिणान उत्तरायण मार्ग, जन्म कैसे होता है, किस जन्म में कब जन्म होगा, उसमें क्या कारण है। अनादिकाल से इतने कर्म है, उनको भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। तो अनंत कोटि जन्म नाम बीजभूतम, अनंत कोटि जन्म का बीज है, कारण संचित कर्म है। इसलिए वैराग्य के लिए कहा गया। स्तेनो हिरण्यस्य सुरां पिबंश्च गुरुस्तल्पमावसन ब्रह्महाचैते पतन्ति चत्वारः पंचमश्चाचरणस्तैरिति। ये पंचाग्नि विद्या का फल कहते हैं। बड़े महापातक होते स्तेनो हिरण्यस्य, हिरण्य के स्तेन चोर, उसमें भी भगवान भाष्य करके थे ब्राह्मण के सोना का जो चोरी करता है महापातक है। और सुराम पिबंश्च, मद्यपान करता है, ये महापातक है। और यदि ब्राह्मण होकर के मद्यपान किया, द्विज होकर मद्यपान किया, बहुत महापातक है। ब्राह्मण होकर के कोई यदि मद्यपान करता है, उसके लिए प्रायश्चित कहा गया शास्त्र में। प्रायश्चित क्या है, मद्य बहुत ला करके मिट्टी के बर्तन के हांडी में बहुत जोर से गर्म करो, बहुत गर्म होने के बाद जो मद्यपान करता है उसके लिए प्रायश्चित उसके ऊपर डालते जाओ। कब तो डालना, मर नहीं था, जब तो मर जाता, उसको डालते डालते गर्म, पूरा गर्म करते जाओ, डालते जाओ। उसे गर्म से जब मर जाएगा तो हो गया, उसका उद्धार हो गया, प्रायश्चित हो गया। जितने जो उसका कोई कल्याण नहीं, उसमें ही गरम गरम करके डालो, मर जाए तो उसकी रक्षा हो गई। नहीं तो जितने दिन जीवित रहेगा पिएगा, इतने पाप कमाएगा। ये हो गया सुराम विवंश। गुरुस्तल्पमावसन, गुरु पत्नी के साथ जो संबंध करे, कभी गुरु हो तल्प है पत्री, उसके साथ वास करे। गुरुपति माता के समान, इसको महापातक होता है। अब ब्राह्मण हत्या करने वाले, ब्रह्मघाती, ब्राह्मण की हत्या, ये भी महापातक है। एते पतंती, ये नरक जाते हैं। और चत्वार, चार प्रकार हो गए। पंचमश्च आचरणस्तै ही, महापातकियों के साथ व्यवहार करने वाला भी महापातकी हो जाता है। जो ब्राह्मण सुवर्ण का चोरा, ब्राह्मण होकर मद्यपान करता है, गुरु पत्नी के साथ संबंध करता है, ब्रह्म हत्या करने वाले, ये चार तो नरक जाएंगे। और पांचवा तो तेर आचरण, उन्हीं के साथ जो आचरण करता है, व्यवहार करता है। महापातकों के साथ व्यवहार करने वाले भी महापातक हो जाता है। ये तो 5 बता दिया प्रसंग से, किंतु यहाँ कहने का अभिप्राय है जो पंचाग्नि उपासना करेगा वो यदि महापातकियों के साथ कहीं आचरण भूल से कर दे तो उससे बच जाएगा, उसको महापातक नहीं होगा। नहीं तो महापातकी के साथ आचरण करने वाले भी महापातकी नरक जाता है। अतः य एतान एवं पंचाग्नि वेद न सह तैरप्याचरण पाप्मना लिप्यते शुद्ध पूत पुण्यलोक भवति य एवं वेद। ये तान पंच अग्नि वेद, 5 अग्नि, द्यौ पर्जन्य पृथ्वी पुरुष स्त्री, ये सिद्ध 5 अग्नि की जो जानकर उपासना करता है, तेई सह आचरण अपि, महापात की 5 से 4 ही है, उनके साथ आचरण करने पर भी पापमना न लिप्यते, पाप से लिप्त नहीं होता है। जो 4 महापात की है वो तो नरक जाएंगे, किंतु जो पंचाग्नि उपासना करने वाले उनके साथ व्यवहार करने पर जो 5म महापात की हुआ था उसके लिए है, चारों के लिए नहीं, 4 महापति के लिए नहीं। जो 5म है उनके साथ आचरण व्यवहार करने से पाप से लिप्त होता था। यदि पंचाग्नि उपासना करेगा तेर आचरण अपि पापना न लिप्यते, 4 महापाति के साथ व्यवहार संभव हो तो पाप से लिप्त नहीं होगा। यदि पंचाग्नि उपासना करता है तभी तेरा आचरण अपि पाप से लिप्त नहीं होता, शुद्ध पवित्र रहता है। पुण्यलोक भवति, पुण्यलोक फल प्राप्त करता है। यह एवं वेद, जो पंचाग्नि की उपासना करता है, पंचाग्नि उपासना करता है।
संसार गति कही गई। अभी आगे वैश्वानर उपासना है। उपासना करने के लिए आरंभ करते हैं। प्राचीन साल औपमन्यव सत्ययज्ञ पौलिशीरिंद्रद्युम्नो भालवेयो जन सार्कराख्यो बुडिल आश्वतराश्विस्ते हईते महाशाला महाश्रोत्रिया समेत मीमांसा चक्रु को न आत्मा किं ब्रह्मेति। प्राचीन साल नाम है। उपमन्यु का आपत्ति होने से औपमन्य हुआ। औपमन्यव सत्ययज्ञ है नाम। पुलुस का पुत्र उनसे पौलुसी बन गया। पौलुसी पुलुस का पुत्र पौलुसी। इंद्रद्युम्न है नाम और भल्लवी का पुत्र उनसे भाल्लवेय बनी। भल्लवी का पुत्र भाल्लवी, उसका पुत्र भाल्लवेय। जन है नाम सार्कराक्ष। सर्कराक्ष का पुत्र उनसे सार्कराक्ष बन गया। बुडिल आश्वतराश्वी। बुडिल है नाम। अश्वतराश्व पिता का नाम, उसका पुत्र का नाम आश्वतराश्वी बन गया। हाँ एते महाशाला। महाशाला का तो महागृहस्थ है, बड़े गृहस्थ है। और बड़े गृहस्थ अच्छे संपन्न थे। बड़े गृहस्थ संपन्न। महाश्रोत्रिया। श्रोत्रिय भी है, केवल गृहस्थ नहीं। श्रवण अध्ययन संपन्न होने से श्रोत अध्ययन वृत्त। श्रोत्रियन संदोधित है, वेद अध्ययन करता है। श्रवण किया, अध्ययन किया, सदाचारी है। ये सब मिल करके समेत्य मीमांसा चक्रु। पांच इकट्ठे होकर के विचार करने लगे। बड़े गृहस्थ सदाचारी है, कभी मिलते हैं तो विचार करते हैं। कौन आत्मा किम ब्रह्मेति। हमारा आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है। को न अस्माकम आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है। आत्मशब्द ब्रह्म शब्द दिया। परस्पर विशेषण विशेष हो। जैसे कहा कम ब्रह्म कम ब्रह्म। कर कह कर विशेष विशेषण हुआ। कौन आत्मा किम ब्रह्म। ब्रह्म कहने से परोक्ष हो जाता है। और आत्मा कहेंगे तो देहादि के साथ संबंध होता है, देह के बाहर नहीं है। परस्पर विशेष विशेषण करने से जो ब्रह्म है वो परोक्ष नहीं है, जो आत्मा है वो परिच्छिन्न नहीं है। आत्मा है परिच्छिन्न, देह परिच्छिन्न है। देह परिच्छिन्न आत्मा का ब्रह्म विशेषण देने से आत्मा परिच्छिन्न नहीं लेना, व्यापक है। तार्किक लोग भी कहते हैं जीवात्मा व्यापक है। ब्रह्म विशेषण देने से आत्मा परिच्छिन्न नहीं तो आत्मा में अहम परिच्छिन्न बुद्धि होती है। ब्रह्म विशेषण से अपरिच्छिन्न है ना। और आत्मा ब्रह्म का विशेषण आत्मा होने से ब्रह्म परोक्ष नहीं है, अपन स्वरूप है। दोनों एक मान करके एक ही है। जो सब ब्रह्म है, सबका आत्मा है, वो वैश्वानर है। ये वैश्वानर के लिए क्या है, समष्टि स्थूल प्रपंच अभिमानी वैश्वानर है। सूक्ष्म अभिमानी हिरण्यगर्भ है। कारण माया विशिष्ट चेतन ईश्वर है। ये तीनों से विलक्षण शुद्ध चेतन। तो ये वैश्वानर का उपासना है। तेह संपादयान चक्रुद्दालको हो वै भगवंतोयम आरुणि संप्रतिमम आत्मान वैश्वानर मध्येति तम हंताभ्यागछामेति तम हाभ्याजग्मुः। ते पांच मिलकर के विचार करके संपादयाम चक्रु। जब निश्चय कुछ नहीं हो पाए विचार करके, सब विचार करके निश्चय किया। उद्दालको वही भगवंत अयम, हे भगवंत परस्पर संबोधन करते। ये उद्दालक है आरुणि, अरुण का पुत्र। संप्रति समय इमम आत्मान वैश्वानर मध्येति। ये उद्दालक प्रसिद्ध है। ये इस समय ये वैश्वानर आत्मा को जानते हैं। तम हंत अभ्यागछाम। उनके पास सब अनुमित हो तो सब चलेंगे, उनसे जाकर प्रश्न करेंगे। ऐसे विचार करके तम अभ्याजगमु उनके पास गए। किसके पास गए, हाँ उद्दालक है आरुणि है। वो उद्दालक आरुणि देखा ये पांच बड़े बड़े विद्वान आ रहे हैं, महागृहस्थ संपन्न है। वो विचार का ये है तो हमसे कुछ प्रश्न करेंगे। ये देखते ही समझ लिया आ रहे। स संपादयान चकार प्रक्षन्ति मामिमे महाशाला महाश्रोत्रिया तेभ्यो न सर्वमेव प्रतिपत्स्ये
अतः अहम अन्यम अभ्यानुशासानीति। वो विचार करने लगा, दूर से देख करके समझने लग गया ये कोई धन संपन्न से कुछ नहीं आते तो कुछ प्रश्न करने के लिए आए। और माँ पक्षंती पूछेंगे, बड़े गृहस्थ है, महाश्रुत्र है, अध्ययन संपन्न है, सदाचारी है, और जो पूछेंगे तेभ्यो न सर्वमेव प्रतिपत्ति, और जितने पूछेंगे सब में नहीं बताने के लिए समर्थ नहीं हूँ। इसलिए हंत अहम अन्यम अभ्यनुशासानी, इनको अन्य आचार्य को कहूँगा, उनके पास जाने के लिए कहूँगा। तान होवाच अश्वपतिर्वै भगवन्तो अयम कैकेयः सम्प्रति मम आत्मानं वैश्वानरमध्येति तहंताभ्यगच्छामीति तम हाभ्याजग्मुः। इनको मालूम नहीं तो ये नहीं गया कि हमारे पास समय नहीं, तुम उनके पास चल जाओ, ऐसा नहीं। कोई महात्मा मिले थे, पढ़ने की इच्छा कहा, क्या आपके गुरु जी से पढ़ो। नहीं, गुरु जी कहते देखो मेरे पास कहाँ समय, हमको समय नहीं, भक्त लोग इतने आते हैं, कहाँ समय नहीं। मैं क्या उनके पास समय नहीं? बोले समय है क्या, भक्तों के साथ बात दिन भर करते हैं, पढ़ाने के लिए कहते समय नहीं है, बाकी तो समय है। वो पढ़े नहीं, पढ़ा नहीं सकते ये नहीं बोलते हैं, तो कहते हम समय नहीं मेरे पास। अब ये स्वयं क्या कहते हैं, ये नहीं, ये तक बोल सकते नहीं मेरे पास समय नहीं, आप उनके पास चल जाओ। ये कहते हुए स्वयं उनके साथ मिल गया, बोला अश्वपति ये कैकेयी है, अभी इसको जानते हैं, हम उनके पास चलेंगे। वो भी उनके साथ मिल गए, 5 थे, और ये भी कहे मैं, वो भी साथ में चले। कहीं गए वो जानते हैं, हाँ अभी हम उनके साथ हम सब जाएंगे। अगर 6 अभी चले गए, वो 5 आए थे, अभी इसको जानते ठीक रूप से, सब लोग हम उनके पास चलेंगे। उनके पास चलेंगे करके 6 मिलकर उनके पास गए, कैकेयी के पास, अश्वपति कैकेयी। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति।